हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू लाइफ टॉक्स विद करण। आज के एपिसोड में मेरे साथ है मेरा बहुत पुराना दोस्त आशिम। और आशिम कैसा है? I'm good. तू बता। सब कुछ कैसा चल रहा है? हाउस इंडिया, हाउस कोविड, कैसा सब कुछ चल रहा है? कोविड यार एक्चुअली सेकंड वेव काफी ज्यादा डेडली है। हम्म। काफी ज्यादा people are literally dropping dead right now. हाँ यार। मेरे भी काफी नोन सर्कल में काफी डेथ्स हुई हैं। तो हाँ, इंटेंस तो है सिचुएशन। लास्ट ईयर मैंने इतना भी नहीं था, न्यूज़ में हाँ हाँ हाँ। बट इस बार टेंस है। बट ये है कि हाँ, बट लोग अब कोप अप कर रहे हैं, लाइक आदत पड़ चुकी है लोगों को। ये है, लास्ट टाइम फियर ज्यादा था, अब फियर कम है, बट इंटेंस ज्यादा है सिचुएशन। कहीं ना मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि लोगों को ना आदत हो गई है कि ठीक है, मतलब लोग मीडिया में इतनी डेथ और ये सब कुछ देख रहे हैं, लोग यूज्ड टू से भी हो रखे हैं। मतलब ये कहना हाँ हाँ यार, है बिल्कुल ना कि मतलब अब यूज टू न्यूज हो गया। देखते ही नहीं है, न्यूज अवॉइड करते हैं क्योंकि टीआरपी के लिए मीडिया तो हमें पता है वही सब कुछ दिखाती रहेगी, उनको तो कैची हेडलाइंस चाहिए। बट समवेयर डाउन द एग्जैक्टली। लाइन यूज्ड टू हो चुके हैं सब कि अब तो मैंने आई वाज सो शॉक्ड कि एक पोस्ट के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि पहला पोस्ट इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ फनी, राइट? मतलब सॉरी सीरियस कि हेमकुंड फाउंडेशन एंड देयर आर सो मेनी फाउंडेशन व्हिच आर डूइंग सेलिब्रिटीज अब तो ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब पैसे दे रहे हैं कुछ भी। नेक्स्ट देख रहा हूँ फनी आ रखा है। मतलब मुझे समझ नहीं आता, लोग उस पे भी मीम्स बना रहे हैं लोग, कोरोना पे भी। लेकिन जैसे कि कंटिन्यूएशन में पिछले साल हमारी कंट्री थी, उसमें बड़े जोक्स बन रहे थे, राइट? सैनिटाइजर्स पे जोक, कोविड को लेके बड़ा लोगों का ना इनिशियल स्टेज पे एक वो था फनी एटीट्यूड। तब सीरियस नहीं थे ना यार, तब सीरियस नहीं थे, तब लगा था बस ये ऐसी कुछ है। हम्म। धीरे धीरे करके जब इंक्रीज होने लगा, फिर लॉकडाउन आया अचानक, और लॉकडाउन फिर अचानक से आया, इट वाज ऑल ऑफ अ सडन। यार सडन करना क्योंकि जरूरी भी था। एक बात है, जरूरी भी पहले था। पहले आई एम इनटू कैलेंडर, सो मैं बाहर से बड़ा खुश हो रहा था, हम सारे यहाँ पे बहुत खुश थे कि ओके कनाडा इज वर्स एंड इंडिया। शुरू में बड़ा हाइप था कि ओके बहुत सही चल रहा है, बहुत बहुत बढ़िया इंडिया काम कर रहा है। बट ऑल ऑफ अ सडन वी न्यू कि ये होने वाला, क्योंकि इतनी यार इतनी हाँ, पॉपुलेशन है यूएस से, अगर कोई पॉपुलेशन में टक्कर ले सकता है यूएस, चाइना एंड मतलब इट्स इंडिया। इनफैक्ट द होल वर्ल्ड न्यू अबाउट इट। न्यू। इंडिया में अगर एक बार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई तो बहुत मुश्किल होगा कंटेन कर पाना। एंड दैट इज व्हाई यार इतनी सारी एड आई है, तो यार वो भी है। एज ये सारी बात ठीक है, पता है अभी जैसे क्या चल रहा है, कोई पॉलिटिशियन है, मतलब पॉलिटिक्स, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिक्स तो पॉलिटिशियन, चलती है यार, वो तो पॉलिटिक्स चलती है। पॉलिटिक्स ने तो करना ही है, सेंटर वाले लेफ्ट को, लेफ्ट वाले सेंटर को, राइट वाले लेफ्ट को। मतलब डिबेट्स के अंदर आई वाज शॉक्ड टू सी कि डिबेट्स क्या चल रही है कि सेंटर हमें सिलेंडर नहीं दे रही, मतलब देवर फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर, वहां पे लड़ाइयां ऐसी चल रही थी। भाई जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेंडरों पे एक दूसरे का ब्लेम गेम खेलना। मतलब आई वाज शॉक्ड, मतलब यार तू सिलेंडर्स का इतना बड़ा ब्लैक मार्केट बन गया, पता है इंडिया में? लाइक लिटरली 25-30 टाइम्स में चीजें बेची जा रही हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ यार 40, मतलब ये तो वही वाली बात होगी ना, अमीर हो तो जान बच जाएगी, गरीब हो तो आपको कोई एग्जैक्टली घंटा किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? यार, मेरे नोन सर्कल में मेरी मदर मुझे बता रही थी, एक डेंटिस्ट है जो कि बहुत ही रिनाउंड है इंडिया में। ठीक है, उसके उसका ब्रदर उनके ब्रदर राइट। उनका कोविड हो गया था, एंड उन्हें वो एक इंजेक्शन चाहिए था, वो कौन सा नाम होता है, पी से कुछ नाम था। वो 900 रुपीज का फाइजर, इंजेक्शन है फाइजर वैसे आई गवर्नमेंट। थिंक सो, फाइजर, फाइजर, फाइजर नहीं, सॉरी इट्स अ कंपनी। वो तो ब्रांड कंपनी है। हाँ वो 900 रुपीज का इंजेक्शन आता है गवर्नमेंट रेट पर। ओके। उन्होंने उन्होंने कम से कम 1000 कॉल करे होंगे, कहीं से इंजेक्शन नहीं मिला। अल्टीमेटली उन्हें ब्लैक में परचेज करना पड़ा। एंड जस्ट गेस हाउ, कितना में परचेज करना पड़ा? 80,000 रुपीज। मतलब ये अमाउंट सुन के ना मुझे एक बारी को लगता है कि शिट, मतलब जान की कीमत बता रहा है तू मुझे एक तरह से। एक नॉर्मल पर्सन कितना कैसे कर सके? यार वही मैं बोल रहा हूँ कि इट्स लाइक पैसा है तो जान बचेगी, मतलब वो भगवान का जीवन है कॉन्सेप्ट, भगवान वो अब कहीं नहीं रहा, वो ये रहा कि अमीर बंदे हाँ जिएंगे, गरीब बंदे मरेंगे। इट्स सिंपल एज दैट, राइट? मतलब इसमें कुछ यार, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, समझ में। भगवान का कंसेप्ट भी तो हमें बेच दिया गया है शुरू से। हाँ दैट इज आल्सो ब्रो, दैट्स अ होल बिग लाइक पार्ट विच उसमें लाइक तो। एक तरह से जस्टिफाई करना कि भगवान, बस भगवान के नाम पे ये सब हाँ हो वो रहा है। हर चीज में होता है, हर चीज में होता है। हर आपके घर चीज में। में छह छह बच्चे पैदा हो जाए, आप करियर में कुछ हो जाए, तो वो हर जगह होता है। वो हर जगह भगवान की, मतलब पहले लोग कहते थे अगर 6-7, जैसे हमारे जो दादाजी और उन टाइम पे हम जाएं तो पहले होते 10-10 बच्चे, मतलब नॉर्मल बोल रहा हूँ, 8 बच्चे, 8 बुआ, हमारी हमारी 5 बुआ हो जाएंगी। और आजकल मतलब तब ये बोलते थे अरे भगवान की देन है ना। हाँ,
मतलब एक बात है, साइंस ने भी तरक्की कर ली है, वो एक ऑल मैटर अलग बात है। कमिंग बैक टू टॉपिक, मतलब जो कि जीवन ठीक है अमीर वाला, और ये बड़ा बड़ा मुझे, आई नो इट्स अ सीरियस टॉपिक बट इट्स काइंड ऑफ क्वेश्चनेबल, राइट? मैं मानता हूँ इसके अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग आती हैं। जैसे एक फिलॉसफी है कि इस कोरोना के अंदर अगर हम, मेरे घर में मेरी बहन ठीक, पापा मम्मी ठीक, सो सब कुछ ठीक है, राइट? दूसरे घर में किसी की डेथ हो गई है, दूसरे में हुई है ना, मतलब अभी भी लोगों की ये फिलॉसफी है, दूसरे में हुई है ना यार। ये फिर ये हमारा सेल्फिश नेचर भी तो है। हमारा सेल्फिश नेचर क्या है यार? एट द एंड ऑफ द डे हम भी एनिमल्स हैं, ठीक है? राइट? आई नो, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, हम भी मतलब वो है कि सर्वाइवल उसी का होगा जो फिटेस्ट होगा। हम अपने ग्रुप का देखते हैं खाली, दूसरे ग्रुप में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, हम नहीं देखते। मेरे मतलब और ये चार जब फैमिली बात में सर्वाइवल की आती है ना यार, तो हम सबसे पहले अपने का ही देखेंगे कि हमारे लोग सही है नहीं है। बिल्कुल, देख दोनों चीजें होती हैं। वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस, मतलब इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, एक बारी को हमें लग रहा है कि ये बात करने लायक टॉपिक है तो बात कर रहे हैं, राइट? विच इज अ गुड थिंग। जब मैं देखता हूँ लोगों की, हमारी एज के कुछ बंदे हैं, मतलब ना बड़ों से ना छोटों से मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग इस पे मीम्स बना रहे हैं, कुछ लोग पीएम ब्लेम गेम खेल रहे हैं, मतलब सो कॉल्ड कि भाई आप एक मीम बना दो, ओ पीएम ऐसा है ना, पीएम ये रन। अभी भी वी हैव टू टेक वन नेम। आई नो कि पॉजिटिव कुछ होता है तो क्रिटिसिज्म भी होगा, डेफिनेटली, जो भाई जो वो सारी चीजें वो डेफिनेटली जरूरी है। इफ लाइक इंडियन क्रिकेट टीम डज नॉट परफॉर्म वेल, तो भाई आएगा ना विराट कोहली पे नाम, अच्छा खेलती है तो भी उसी का नाम आता है, मैं वो बिल्कुल बात मानता हूँ। बट कब तक भाई, भगवान थोड़ी ना है। एक बात है, अगर अगर मैं इसको एंड द टाइम ये बोलूं कि भगवान थोड़ी ना है भाई, कि मतलब एकदम ही सिलेंडर्स आ जाएंगे, एकदम ही हॉस्पिटल बन जाएंगे, मतलब एकदम से आप जैसे दिस इज लाइक हॉस्पिटल बना, राइट? इट्स अ होल डिफरेंट सेगमेंट। एक्चुअली यार हमें रिएक्ट करना भी तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। हमें रिएक्शन, लगता है मेन, रिएक्शन यस, रिएक्ट करना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कि रिएक्ट करते हैं हर चीज को। हम 2 मिनट रुक कर सोचते नहीं है। क्रिटिसाइज करने का वो जो मसाला है ना, मतलब वही आप ग्रोइंग पैटर्न उसका एक नहीं है। प्लेजर भी होता है, हाँ हाँ हाँ, कैची हेडलाइंस और कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, है ना? क्योंकि एग्जैक्टली हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि लाइफ के बारे में, लाइफ अब मैं तेरे से हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार बंदा सुन लेगा, हमें पता है इट्स अ बेसिक थिंग, आई नो बेसिक इंपॉर्टेंट होती है, राइट? लेकिन ये बोलना यार अमीर गरीब पैसे एंड ऑल दैट स्टफ थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, लगेगा थोड़ा कैची लग रहा है ना? मतलब इवन न्यूज प्ले दिस, ऑब्वियसली मतलब इट्स अ होल डिफरेंट कंसेप्ट। जब आप अर्नब को सुनते हो, अब एक जैसे अर्नब भाई, ना बहुत मतलब फन। मोस्ट इंडिया के अंदर उसको मसाला माना जाता है कि बाकी न्यूज चैनल भी हैं चिल्लाते हैं पूरा, लेकिन वेन एवर ही इज पर्सोनिफाइड, उसका कहीं पे भी कोई मीम बनता है, कुछ भी बनता है, वो कैसे बनता है? चिल्लाता हुआ, हाथ मारता हुआ। जैसे देयर इज एन अपकमिंग मूवी, मैंने ट्रेलर कल परसों में, कार्तिक आर्यन की एक मूवी आने वाली है जिसमें ही इज अ जर्नलिस्ट, मतलब कुछ ऐसे ही प्ले कर रहा है वो, कोई धमाका करके है, शायद धमाका है एक, देयर इज अ मूवी जो आने वाली, हूबहू इट्स लाइक पीपल वो देखेंगे तो उन्हें लगेगा अरे थोड़ा वो टेक्सचर आ रहा है, अर्नब वाला आ रहा है कि इफ यू आर अ रिपोर्टर, चिल्लाना है, बैंग करना है सामने वालों की, मतलब कट थ्रोट, समझ रहे हैं मेरी बात? कि ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि लाइक हो सकता है उसका नेचर भी हो, लाइक वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो अपने हो नेचर में, सकता है मेरे, बट ये भी हम कह सकते हैं कि लाइक जब एक बंदा हम अग्रेसिव देखते हैं यार, वो अटेंशन भी जल्दी ग्रैब करता है वो। यार डेफिनेटली अटेंशन, मैं नहीं कहता देख चिल्लाना और ये सही चीजों पे चिल्लाना, डिबेट करना, सही चीजों पे करना। अब आप सिलेंडर पहुंच नहीं पाया, उस बात पे लड़ रहे हो, मतलब देख, एक चीज। सही चीज पर डिबेट करना बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल, बट अल्टीमेटली काम क्या करता है? वही काम करता है ना, अगर अगर रिएक्शन ज्यादा है तो वो बिकता है। डेफिनेटली, इफ हाँ हाँ, हाँ, जो दिखता है वो बिकता है, ना ऑब्वियसली अगर पुराना हम फंडा बोल है। सकते हैं कि भाई हाँ, कि हाँ भाई हम लाइक थोड़ा इंटेलेक्चुअली सोच के देखो, बट वो नहीं होता ना। यार मोस्ट ऑफ द हर पीपल बार डोंट मैंने तेरी थिंक बात लाइक मान दैट। ली, लेकिन हर बार सिर्फ इस चीज पे मत सोचो। किसी की जान जा रही है, किसी, तुम ठीक है, तुम फाइनेंस के बारे में कुछ कहते हो, किसी और लाइफ मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, मैं एक बारी को समझ सकता हूँ, और मैं किसी और कंट्री से भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जब हम ऐसी कंट्री से आते हैं जहां पे इमोशंस, मतलब बहुत ज्यादा ये चीज एक फाउंडेशनल एलिमेंट है। जैसे हमें बुरा लगता है किसी की लाइफ चली गई, और किसी की लाइफ चली गई, मतलब कुछ रातें ऐसी हो सकती हैं, किसी किसी को ठीक है, जिसके घर में गया है बंदा उसी को असली वैल्यू पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इतना फर्क पड़ता है, इतने सेंसिटिव होते हैं लोग
कि नींद नहीं आ पाती, कि अगर पड़ोस में डेथ हो जाए तो खुद के घर में लगता है यार नहीं आ पा रही नींद। कुछ होते हैं बट वो मेजॉरिटी नहीं होते ना, इतना Majority एम्पैथेटिक कोई होता नहीं है, डेफिनेटली इतना मेजॉरिटी। एम्पैथेटिक कोई नहीं होता यार एक बात है, दुनिया अभी भी वैसी ही चल रही है, दुनिया पिछले साल भी वैसी ही चल रही थी, दुनिया आने वाले सालों में भी चलेगी। जिन्होंने पैसे बनाने तो उन्होंने पिछले साल भी पैसे बनाए हैं, और पिछले साल भी फोर्ब्स की कोई ना कोई लिस्ट, कोई ना कोई मैगजीन आई है और उसमें उन्होंने डील्स क्रैक की हैं। तो लोग नहीं रुकते और वो रुकेंगे भी नहीं। मैं ये बोलता भी नहीं कि रुकना चाहिए, मतलब लाइफ थोड़ी ना रुकेगी किसी के जाने आने से, लेकिन फाउंडेशन बेसिक एलिमेंट्स मत भूलो। क्योंकि सक्सेस में तो जब बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तो सभी बहुत अच्छा कहते हैं, बुरे वक्त में जो अच्छा करके दिखाए, कहते हैं ना नालायक स्टूडेंट, मतलब एक होता है, एक बात होती है कि भाई जब टाइम चल रहा है तो ठीक है, सब दुआ सलाम है, जब नहीं चल रहा और फिर उस चीज को ओवरकम करके अच्छा परफॉर्म करना। मतलब पहले पिछले साल वही हुआ था कि इंडिया वाज लाइक कि ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लॉकडाउन में हमने जल्दी लगा दिया, उस चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। मैं मानता हूँ इकोनॉमी क्राइसिस और वो सारी चीजें, मैं बिल्कुल मानता हूँ इतना बड़ा देश है, सब कुछ बंद नहीं चल सकता डेफिनेटली, बट धीरे धीरे खोलना, मतलब एक होता है धीरे धीरे वाली चीज। यार। एक्चुअली क्या है ना, अब अगर हमें एक बड़ा गोल अचीव करना है तो फिर पूरे इंडिया को डेफिनेटली ऑन अ पर्सनल लेवल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। एक कॉमन आदमी को चीज लेवल समझ में नहीं आती भाई, एक लेमन लैंग्वेज को, एक रिक्शा वाले को ये समझ में नहीं आएगा कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स क्या चीज है। और फिर वो बोलते हैं, एक मैं क्लिप देख रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं एक क्लिप देख रहा था, उसके अंदर था जी मोदी जी हमारा भला कर सकते हैं। मतलब आई एम नॉट कि भाई मोदी की जगह कोई और पीएम होता मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा रिलेट कर सकता था, मैं उसके शूज में नहीं हूं, लेकिन एक चीज होती है जब आप पीएम हो तो एक महिला कोई कुछ थी, वो वुमेन कहती कि मोदी जी हमारे देश का भला कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि भाई कुछ होगा, कुछ पॉइंट होगा उसका, तो मैंने खोल के देखी वो वीडियो में, एंड वो सैवेज लेवल की उसका, होगा। हाँ सरकास्टिक था वो, कहता है वो होगा। तो उसमें रिपोर्टर कहती है कि कैसे कर सकते हैं, तो कहते इस्तीफा दे दे, बस अपने पद से इस्तीफा दे दे। तो मतलब इंडिया में जितनी प्रॉब्लम है ना उस बंदे के 2014 मतलब 2014 से पहले नहीं थी, और उसके बाद अभी तक सारी प्रॉब्लम्स अभी हुई हैं सारी। ये पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या होता है ना, एक कंट्री में कुछ भी होता है ना, हम ना ब्लेम कर देते हैं प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को। राइट हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, बाहर कंट्री में प्रेसिडेंट होता है। बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने वो एक फेस बना लिया है प्रॉब्लम्स का, ना हम एक फेस बना लेते हैं, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम हो वो मोदी पे डाल दो, कुछ भी प्रॉब्लम हो वो डोनाल्ड ट्रम्प पे डाल दो। ठीक है, हम नहीं समझते कि वो खाली एक फेस है। ठीक है, वो एक खाली फेस है, उनके लाइक पूरा एक सिस्टम है जो ये वर्क कर रहा है। तो गलती कहीं सिस्टम में हो सकती है, हो रही हो, वो खाली एक फेस है, वो सारे डिसीजन भी नहीं ले रहा वो बंदे। उसके लिए इतने सारे एडवाइजर्स होते हैं उनके, जो कि उन्हें एडवाइस करते हैं। अबे वो थोड़ी ना बैठ के सारी चीजें, तभी तो मिनिस्टर एक बना हुआ है ना पार्लियामेंट। अबे स्कूल में इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट बनता है, उसके नीचे एक हायरार्किकल एक की होती है ना। ये थोड़ी ना है कि मैं स्कूल में मुझे अगर कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, बहुत बहुत स्कूलिंग लेवल की बात कर रहा हूँ, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनता है, ये मुझे बात इसलिए आ रही है, मैं अपने स्कूल में पहला इलेक्शन जो मैं जीता था भाई, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का जीता था। बहुत फनी इंसिडेंट है कि मतलब मिनिस्टर मैं, हाँ सोच के देख, अब स्कूल में बच्चे को बना दिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, भाई क्या कर लेगा, हरे झंडे लाल झंडे लेके खड़े होते थे वो भाई तो इट इज, ये बहुत अच्छी बात है कि एक स्कूल लेवल से ये चीजें होती हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी मिनिस्टर बनो एक बात, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस नहीं संभालता, मतलब वो रिसेप्शनिस्ट से जाके स्कूल की मंथली चीजें नहीं समझता भाई, इट्स जस्ट अ टैग। लेकिन इट्स अ बिलीव कि फाउंडेशनल लेवल पे आपको मिनिस्टर बना दिया, आपको कुछ बना दिया कि यू आर अकाउंटेबल। ये बहुत अच्छी चीज है हमारी स्कूलिंग में, चाहे वो सुबह की प्रेयर्स से हो, और तब हमें क्या होता है, तब हमें ये चीज चल रही होती है, अबे प्रेयर कौन जाएगा, बंक मारते, बाथरूम में बंक मारते हैं, अबे छोड़ना, प्रेयर वे कौन अटेंड करेगा। वो चीज आगे जाके समझ में आती है भाई कि वो कहाँ लाया करती है, कि सुबह उठ के मॉर्निंग प्रेयर करना क्यों जरूरी, डिसिप्लिन बना, वो डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, राइट। तो मिनिस्टर्स की ये ठीक है, कोरोना के अंदर आप ब्लेम गेम खेल, बट दिस इज नॉट द टाइम ब्लेम गेम खेलने वाला। मैं सोनू सूद को रिस्पेक्ट इसलिए मैं क्या, करोड़ों हम जनता इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि कर तो बहुत सेलिब्रिटी सकते थे, या कर तो बहुत लोग सकते थे जो जिनके पास अंधाधुंध पैसा है, लेकिन वो बंदा सिर्फ आज शुरू हुआ है, इस साल से शुरू होके नहीं, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से वो फ्रंट लाइन के अंदर चला गया था। ऐसा नहीं है उसके पास मूवी के प्रोजेक्ट्स इतने 1.5 साल में कुछ नहीं आए होंगे, या उसने मतलब मूवीज के उसने, ब्रो एक तो वो पैसा लगा रहा है, कैसे लगा रहा है वो नहीं होता, चलो लोग आके फाउंडेशन या कुछ भी उसको हेल्प कर रही हैं,
लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता, बंदा खुद खड़ा रहा है, उसके बाद पॉजिटिव भी आया, उसका नेगेटिव आके फिर जा रहा है, और फिर मैं देख रहा हूँ कि वो अपने स्टेटस में ऑक्सीजन के कहीं से कुछ उसने कहीं से कुछ अरेंज किया, और फिर मैं देख रहा हूँ कि ओके ऑक्सीजन आर ऑन द वे। मतलब मैं तो बोलता हूँ पता कि नहीं, अगर मैं तो सेलिब्रिटीज को फॉलो नहीं करता। सेलिब्रिटी की बात नहीं भाई, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैं सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा, वो मैं भी उसे ज्यादा, देखो सोनू सूद इज नॉट अ दैट मच कि भाई उसकी बहुत बड़ी हाइप है, बहुत फोर्ब्स में आ रहा है लिस्ट में, इट्स नॉट दैट टाइप ऑफ सेलिब्रिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग। आधे लोग तो शायद उसे जानते भी नहीं थे, लेकिन सोनू एज अ पर्सन, जब वो इस कॉज के लिए उसने काम किया तब उसे जानते हैं, और एक रिस्पेक्ट आई है। लाइक सेलिब्रिटी अभी ये भी तो वो रतन टाटा ने जो करा, जो ऑक्सीजन जनरेटर्स जो उसने लगवाने हैं यस यस यस, पैन इंडिया में, कमेंडेबल मैन। वो जब चाइना के साथ जब वो उन्होंने एंड में जाके उन्होंने वो डील को रोक दिया, तो रतन टाटा ने सीधा बोल दिया था कि तुम अपना डील बंद करो और मैं खुद ऑक्सीजन जनरेटर्स लगवाऊंगा। आई थिंक बिल्कुल, बहुत बड़ी पूरे बात इंडिया है। में 450 ऑक्सीजन जनरेटर्स लगवाने वाला है वो। हाँ। अब लाइक वो बंदा है जो हार्डली कोई अपने कंपनी का प्रॉफिट रखता है, वो सारा अपना डोनेट करता है यार इतनी सारा सारी न्यूज़ चैरिटीज में स्टोरीज, डालता है। ही इज एन इंस्पिरेशन। देख मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में फर्क होता है। सेलिब्रिटी से हम मोटिवेट होते हैं, मतलब सो कॉल्ड चीजों से इंस्पायर्ड होना अलग बात है। लेट्स नॉट कि वो तो ऑन द अदर हैंड तुम देखो धीरूभाई, सॉरी मुकेश अंबानी, हाँ, लाइक पूरे कोविड इनका में हम कहीं हमेशा नहीं नाम सुना कंपैरिजन उसका। होता है। फिलॉसफी ऑफ लाइफ है यार, एक बात है, ठीक है विद इन इंडिया बट बात हाँ कर ये रहे भी हैं, कह सकते हैं फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। एक बंदा कहता है कि मैं सिर्फ अपने लिए कमाता हूँ, मुझे दीन दुनिया में, एक बात है पैसा मेरे सब कुछ है। एक बंदा कहता है मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे अपनों का साथ भी चाहिए, मुझे औरों से एक सेटिस्फैक्शन भी लाइफ के अंदर चाहिए। आपको अपनी, मैं बिल्कुल जज नहीं करता। स्टीव जॉब्स का लोग एग्जांपल देते हैं, स्टीव जॉब्स डन दिस ब्रो, उसका वर्क कल्चर, वर्क एथिक सबको पता है कि वो डंडे का यार था। उसके एम्प्लॉयज अगर आउटपुट नहीं देंगे तो ही वुड बी सो ब्लंट कि उसे अपनी कंपनी से फायर कर दिया गया था। लेकिन उसने गलत प्रूफ करके दिखाया, गलत प्रूव करके दिखाया, उसे फायर किया, फिर वो वापस सीईओ बना, वापस आया था। ये स्टीव जॉब्स को अलग चीज बनाती है, राइट? मतलब डेफिनेटली, क्योंकि मैं मानता हूँ, मतलब सो कॉल्ड हम इस कोरोना जो भी सारी चीज चल रही है, दैट्स बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ इन्वॉल्व है, हमें इतनी नॉलेज भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, हम उतना डिस्कस कर पा रहे हैं, उतना बोल पा रहे हैं। वी डोंट नो द स्टैट्स, सप्लाई कहाँ से चल रहा है, क्या चल रहा है, बट एक कॉमन बिलीफ जो हम रखते हैं वो हम रख रहे हैं सामने, राइट? एग्जैक्टली यार, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब और तुझे इस सेंस में क्या लगता है, एक चीज और होती है कि कोई मदद करना भी चाहे तो उसको क्या किया जाता है, अरे इसको तो ना अपना फेम या लाइमलाइट बनानी है। मतलब एक माइंडसेट है, जैसे अगर सो कॉल्ड एग्जांपल, चलो सोनू सूद है, कोई भी आगे आ रहा है, कोई भी एक फिगर, पब्लिक फिगर मदद करने के लिए भी आगे आता है ना, तो हमें लगता है, क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसे ना, हमें लगता है फायदा होगा, बिना फायदे के तो कोई बंदा कोई काम करता ही नहीं, राइट? मतलब बिना उसके तो कुछ तो फायदा होगा। अरे पता है क्या, इसको ना फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आना होगा, पॉलिटिक्स में, इसलिए शायद अपना बेस बनाना है। मतलब एक होता है, एक ऐसी चीज है कि बिना फायदे की दुनिया नहीं चलती, डेफिनेटली। लेकिन हमेशा ऐसी उल्टी खोपड़ी रखना और ऐसी उल्टी सोच रखना कि फायदा होगा। यार पता है, मैं उल्टी सोच कहता ही नहीं हूँ, उल्टी सोच में नहीं कहता, बट मैं कहता हूँ इसे ना lack of experience कहूँ मैं, क्या कहूँ, I don't know what is the right word to use for it, like देख अगर लैक हम ऑफ एक्सपीरियंस बात करते हैं, हाँ, नहीं कंटिन्यू, लेट्स से एक बंदा है जो सामने आ रहा है, वो लोगों की हेल्प कराना चाह रहा है, ठीक है, वो एक पोजीशन पे पहुंच चुका है जहां पर उसने लाइफ में अचीव कर लिया है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जब आप लाइफ में अचीव कर लो तभी आप कुछ कराओगे, ठीक है, बट उसकी ना बेसिक, जो अगर हम मैस्लोस हायरार्की की बात करें, तो बेसिक इसके नीड्स हैं, उसके डिजायर्स हैं, वो काफी सारे पूरे हो चुके हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब वो चाहता है कि यार मेरे कंट्री के लोग मेरे सफर कर रहे हैं, या फिर कोई भी मेरे फ्रेंड्स की हेल्प कराना चाह रहा है, फर्क पड़ता है, ऐसे लगता है जैसे अपने फर्क लड़के पड़ता है, अपने बच्चे, मतलब किसी को हो गया, राइट? बट एक हालत से बंदा जिसे अभी वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, वो नहीं देखेगा कि भाई पहले मैं अपना देख लूं, वहां सेल्फिश नेचर अगेन फिर से आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है देखने का। नहीं, बिल्कुल वो सही है। देख इस डायमेंशन जो मैंने बात कही थी और इस वाली का मैं बिल्कुल मानता हूँ, वो ठीक है, तूने जो समझाया बहुत अच्छा समझाया कि सेल्फिश नेचर को जो तूने समझाया। मेरा पूछना था तेरे वाले में से कि ठीक है, लेकिन इस सो कॉल्ड हम एक सेलिब्रिटी की तरह से जानते थे, इसके पास सब कुछ है, आराम से बैठ सकता था, और भी बहुत सेलिब्रिटीज है बहुत आराम से बैठे हुए हैं, मतलब ठीक है ट्विटर पे पोस्ट करना, लेकिन जितना है उतनी मदद नहीं कर रहे। अगर सारे सेलिब्रिटी सोनू सूद की तरह देने लग जाए ना, मतलब जितना पैसा, सेलिब्रिटी क्यों यार, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पड़ा है और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं,
और अभी भी सोच रहे हैं कि हम चलो वेकेशन पे बाहर चले जाते हैं, हम कहीं फ्लाई आउट कर जाते हैं, हम मतलब सिचुएशन से बच रहे हैं, उतने सामने नहीं आ पा रहे, आ रहे हैं डेफिनेटली। सेल्फिश होना अच्छी बात है, हम सेल्फिश सेलिब्रिटी होना से अच्छी बात है। इन द फर्स्ट प्लेस हम सेलिब्रिटी से कुछ एक्सपेक्ट भी क्यों करते हैं? वो भी नॉर्मल बंदे हैं यार, बस वो काम ही तो करते हैं, पैसा ज्यादा कमा लेते हैं और क्या। हम एक्सपेक्ट ही क्यों करते हैं? मैं तो आदत है एक्सपेक्ट भाई, भी नहीं करता। बिल्कुल वही ना, करनी क्योंकि हमने ना इंडिया में उन्होंने एक पेडेस्टल पे दे रखा है, बहुत हाई पेडेस्टल दे रखा है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेटर्स हो गए, अबे सेलिब्रिटीज हो भाई गए। हाई प्रेस तो छोड़, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हीरो, एक डेफिनेशन हीरो, भाई, ये एक सो कॉल्ड ना इंडिया में इतनी हाइप है, हीरो हाँ हीरो। अब एक हीरो क्या ब्रो, ऑक्यूपेशन है, एक बात है, मैं अगर किसी जॉब पे जा रहा हूँ, हाँ उनकी जॉब है, ठीक है, उनकी जॉब लाइमलाइट वाली है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ इतना भी हाइप मत करो। क्यों? मुझे कि वही वाली बात आ जाती है एक बहुत बेस, कि कोई फौजी मरता है जो सो कॉल्ड रियल हीरोज हैं, कोई कुछ किसी की डेथ होती है, एक दिन चलेगा न्यूज चैनल पे, 2 दिन चलेगा। वहीं किसी सेलिब्रिटी या कुछ भी XYZ कुछ भी होता है, वो भाई साहब 1.5 महीने तक 2 महीने तक टीआरपी खींचेगा। मतलब लेवल ऑफ कंटेंट विच पीपल आर वाचिंग, और खासकर हम जैसे लोग, मतलब सो कॉल्ड मिलेनियल एज 20 to 26 या 30 वाले लोग जो बीच के हैं ना, कि ओह क्या हुआ है, अबे अच्छा अच्छा अच्छा, उसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया, अच्छा अच्छा, अबे अरे अच्छा अच्छा, उसकी और उसकी, भाई इन बकचोदियों से क्या होगा? एक बात है, लेकिन चाहिए भाई साहब, मसाला चाहिए जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी जीने में तो उसी चीज में मजा आएगा ना। फिर कहाँ याद रहता है कि कोरोना चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं नहीं। लेकिन हाँ, किसी दूसरे का स्टेटस देखते हैं तो अंदर से बिलीफ आता है, ओ अच्छा हाँ यार, पोस्ट कर देता हूँ, पोस्टिंग इज अ गुड थिंग। एक्चुअली पता है क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ हमारा ना किसी चीज को लेकर ना ओपिनियन ना हम खुद डिसाइड नहीं करते हैं, जैसे दूसरे लोग डिसाइड करते हैं ना, जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं, हम उससे डिसाइड करते हैं हमारा ओपिनियन क्या रहेगा। लेट्स से एक बंदा है, हाँ हाँ कोरोना हाँ को लेकर वो इंडिफरेंट है, वो बहुत, हाँ हाँ बट वो भाई देखता हाँ, है कि उसके जिन लोगों को फॉलो करता है, वो कहते हैं कोरोना कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अपना हाँ, मस्त रहो, ठीक है। मस्त रहो हाँ वो कहेगा तुम भी मस्त रहो, उसका ओपिनियन वो फॉर्म हो जाएगा उन लोगों से। हाँ बट हाँ, एक बंदा है जो देखता है ऑनलाइन फोन, उसको फॉलो करता है, उसका फैन है, वो देखेगा वो कितने लोगों की हेल्प करता है, बिल्कुल अब उसका ओपिनियन भी फॉर्म हो जाएगा। राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को ऐसे ही फॉलो करो, बट मैं कह रहा हूँ कि यार हमारा ओपिनियन कैसे फॉलो होता है, फॉर्म हो जाता है। हम अपना ओपिनियन खुद फॉर्म नहीं कर पाते। लाइक खुद से अगर हम सोचें यार, दो थोड़ा दिमाग में जोर डालें कि हम क्या भाई कहते हैं। जोरी तो नहीं डालते, सारी बात थिंकिंग की तो है, थॉट थॉट प्रोसेस जो लेवल है, ये थिंकिंग। अबे थिंकिंग करते कैसे हैं वही नहीं पता भाई हमें। सोचना वही तो। मतलब वो तो अलग ही गेम है। मतलब या तो लोगों को समझ में आता है कि स्पिरिचुअलिज्म, सब कुछ त्याग दो, भगवान का नाम जपो, मतलब पूरी दुनिया को पहचान लो, सबसे पहली चीज खुद को तो जानो। एक बात है, हमें पैसा कमाना है, हमें करियर बनाना है, हमें फैमिली मतलब जो कुछ करना है, लेकिन यही नहीं पता कि भाई हमारा वर्ल्ड क्या है। क्यों? क्योंकि हम सो कॉल्ड डिपेंडेंट हैं बाहर की चीजों से। मटेरियलिस्टिक थिंग हो गई, लड़कीबाजी हो गई, प्यार हो गया, या किसी चीज की एडिक्शन हो गई, कोई ड्रग हो गया, कुछ भी XYZ, तो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट है ना। अंदर से कहां से कुछ आता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे इसलिए नहीं कि मैं किसी भी एक्सटर्नल को प्रूव कर सकूं कि मेरे इतने नंबर ऑफ फॉलोअर, ये नहीं यार। एक लाइफ मिली है, कब अपने आप से खाली में बैठ के ये सवाल करते हैं हम कि कि बैठा नहीं जा रहा यार, मतलब सो कॉल्ड मुझे वीडियो करनी थी, मतलब ये था चीज थी। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आई थी कि ऐसा कुछ डिस्कस हुआ, ऐसा कुछ हम करने वाले हैं। तब ये बोल के नहीं, ये प्रैक्टिकली करके मुझे लगा कि ऐसा होता है। जब आप पागल होते हो ना थोड़े एड़े, जैसे विराट कोहली को हम शुरू डाउन द लाइन व्हेन ही वाज स्टार्टिंग अप, तो शुरू में अभी भी उस बंदे के अंदर क्या कांस्टेंट है, उसका हार्डवर्क। और कुछ लोग कहते हैं बहुत ईगो, बहुत गुस्सा है। यार हाँ वो ईगो। गुस्सा सही है, वो एड़ा है। उसने मतलब उसने अर्न करा है, फिर उसने अर्न करा है यार। पॉजिटिव उसने करके दिखाया, उसने कहा हाँ बाहर उसने देख करके लूंगा दिखाया। तुझे, मारूंगा साले। बाहर निकल के मारा भी है। फिर अगर अगर वो मैच में गाली देता है तो फिर मैच जिताता भी है। अगर उसे कोई पिच पे धक्का देता है तो फिर वो अगली बॉल पे छक्का भी मारता है। कि बस मतलब समझ जा, बाप बाप होता है। तो दैट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड की वो मिसिंग है। क्यों? क्योंकि आजकल तो भाई और बहुत चीजें करने को, ये कौन बट मतलब। जैसे बट जैसे जो तेरा इनिशियल पॉइंट था ना कि हम 2 मिनट रुक के हम सोच नहीं पाते, हाँ अभी एक्चुअली क्या है, हम लेते हम तो उस एज में आए थे जहाँ पर हमने
बिफोर इंटरनेट वाला हमने टाइम देखा है। हाँ लाइक जब बस इजीली जस्ट ऑन द स्मार्टफोन्स भी वर्ज, नहीं होते थे। जस्ट ऑन द हाँ वर्ज बोल सकते हैं भाई, इतने बूढ़े नहीं है लेकिन जस्ट ऑन द वर्ज हैं। हमारे अगले वाली तो बिल्कुल ही डम, मतलब बिल्कुल ही गई बट हमने वो डिफरेंस बहुत अच्छी से देखा है, हमने वो डिफरेंस बहुत क्लियरली देखा है। एक्चुअली एक जनरेशन हमारे पास वो है जो नया बताती है, एक पुरानी वाली है, दादा पे भी जा और सकते हमने हैं, वो पापा बहुत के क्लियरली देखा है, हमने वो बहुत क्लियरली देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बचपन होते हुए जब छोटे थे तब स्मार्टफोन नाम की कोई चीज नहीं होती थी। बट आज हम अपने कजिन्स को देखें ना छोटे, हम कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाइक कि फोन छीन लो और रोना शुरू। इंस्टाग्राम के लाइक, और फिर क्या है ना यार, ये चीज है ना यार, बहुत ज्यादा आपको रॉन्ग आउटवे लाइक रॉन्ग लुक दिखा देती है एक लाइफ का भाई। तोड़ती है ये चीज, तोड़ती है, तोड़ती है। जो वर्ड मैंने बोला ना, तोड़ती है, वो एक वर्ड में मैंने ये सम अप कर दिया। क्यों? जैसे होता है ना भाई, वो सब सम अप हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक तो पहले बहुत अच्छा बहुत लेके जाती है, बहुत अच्छा हाइप देती है, फिर मजे मजे में इट्स लाइक प्यार। जैसे कोई भी एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन नहीं है, लेकिन मजे मजे में फिर आते हैं 6 महीने बिल्कुल हीरो, बिल्कुल प्यार वाले, कि बिल्कुल मोहब्बत में चल रहा सब कुछ। जहां थोड़ा सा चीजें बिगड़ती हैं, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो एक चीज फिर हर डायमेंशन पे हिट होगी, राइट? मतलब अगर मुझे इस पे एडिक्शन है और मैं इसके बिना, अगर ये मेरा, हाँ आज की डेट में किसी का फोन चोरी हो जाए, कैसा लगता है भाई? कैसा लगता है ये सवाल वाला? तूने देख अभी तूने क्या रिएक्शन दिया मुझे। मतलब मैं तेरा फोन, कोई भी लिसनर अगर मेरी बात सुन रहा है कि भाई तुम्हारा लोग 2 घंटे बैठ नहीं सकते, चोरी हो जाए, चोरी हो जाए, अबे चोरी छोड़, तुम अपना पासवर्ड, एक दिन सुबह उठो तुम अपना पासवर्ड भूल गए फोन का, और iOS जैसे में तो तुम क्रैक करके तोड़ भी नहीं सकते। एक बात और, एप्पल, तो भाई साहब तुम्हारा हाल क्या हो जाएगी भाई साहब। मतलब ब्रेकअप भी चलो एक बारी को तुम संभाल लेते हो कि बंदी छोड़ के चली गई, देख लेंगे फ्यूचर अगले उठ के, फोन खो तो जाए, पूरी जिंदगी रहेगा। फोन खो जाए ना, फोन खो जाए तो भाई साहब लंका लगे। फोन की भी दिक्कत नहीं है, फोन भी चल जिंदगी वाली बात है तेरा, अच्छा था मिल जाएगा। मैं डाटा कहाँ से लाओगे? डाटा पैक तो आ जाएगा, डाटा नहीं आ पाएगा। मतलब डाटा तो डलवा लोगे, तो मतलब। और यार कितना होता है कि यार हम इतना ज्यादा यूज्ड हो जाते हैं कि हम सुबह उठते हैं सीधा सबसे पहले एक फोन चेक होता था हमारा। फोन चेक करते थे। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जैसे हम ही इनके सीईओ और ट्विटर, मतलब हम ही इनके चलाने वाले हैं कि हम एक दिन अगर नहीं खुलेंगे तो। मैं टचवुड, मेरी कभी ऐसी आदत रही नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा सोशल मीडिया में ज्यादा कभी मेरा इंटरेस्ट रहा भी नहीं। बट यार मैंने खुद देखा है क्या होता है, पूरी रात तक लगे रहते हैं लोग, रात को सोने से पहले यही काम, कुछ तो करना है, ये काम, मम्मियों से गाली सुन के, गर्लफ्रेंड का फोन काट के, बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे खेल खूल के, उसके बाद कुछ कर क्या रहे होते हैं फोन में। लाइक हम क्या होता है पूरे दिन ना हम अपना डोज ऑफ डोपामिन दे रहे होते हैं अपने आप को, एक बस प्लेजर ले लेते हैं। क्या होता है उसमें, गेम खेलेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, यूट्यूब बिंज वॉच करोगे, नेटफ्लिक्स मान लो तुम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 घंटे कब हो जाते हैं। और उसका पता है फोन उसके, अबे यार थोड़ी और देर सो लेता, ये जो रिग्रेट और गिल्ट की फीलिंग है ना उसके बाद, वो अलग लेवल है। मतलब ये तो टाइम पास मैंने कर लिया, उसके बाद होता है ओ शिट यार 4 घंटे सो नहीं सकता था, अगले दिन फिर वही गलती करूंगा, फिर सब कुछ करूंगा, लेकिन क्योंकि सीखना तो है नहीं। और सबसे अम्यूज की बात कि एक कहीं पे बहुत बहुत फेमस है वो सेइंग कि लैम्बो और पोर्श और उन सब की एडे तो टीवी पे नहीं देखेगा, वो अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो लोग बकचोदी खरीदने वाले, जो लोग हमें ले सकते हैं, जो लोग हमें ले सकते हैं, वो ये सब बकचोदी नहीं करते हैं। और ये बात फैक्ट है। अब कितना मुश्किल है इस चीज को समझना। अगर तू कहेगा ना एक रिक्शे वाले को ये बात समझानी है, मैं समझा सकता हूँ। अगर तू कहेगा बिजनेसमैन, उसको भी ये बात समझ में आएगी, लेकिन टीनेजर को कैसे समझाओगे? लेकिन वही ना, नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी। गड्ढा है, का सपना होता है लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, नहीं निकलेंगे हम, गड्ढे में कूदेंगे, कोसेंगे, कहेंगे किसी को निकाल दो, बचा लो, और फिर जब गड्ढा पूरा भर जाएगा और थोड़ा सा हम मतलब अंदर दफन हो जाएंगे, उसके बाद हम 30-35 की एज में अपने बच्चों को ये चीज समझा रहे होंगे, बेटा मत करना, बेटा मत करना, कुछ नहीं, साइकिल रिपीट होगा, हाँ कुछ नहीं करना, प्लीज मत करना। मतलब यही हो रहा है भाई, जीवन इतना ही है बस। मतलब मुझे जो लगता है, मैंने जितना समझ पाया, हो सकता है अभी तो बहुत अंडरस्टैंडिंग लाइफ की बाकी है, तो यार लेकिन स्टिल शुरू करा है हमने, स्टिल फिर भी हम ठीक है भाई, फिर भी हम ठीक है। एटलीस्ट अभी जो बात कर रहे हैं वो ये बकचोदी नहीं कर रहे कि किसकी किससे लड़ाई हुई, किसके कहाँ क्या चल रहा है, किसकी शादी कहाँ हो गई। मतलब रियलाइज कर पा रहे हैं हर चीज को, बिल्कुल। एटलीस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट, राइट? डिस्कस करने के बाद दूर, कम से कम फर्स्ट थिंग है कि पहले हम इस चीज से अवेयर हैं।
भाई अवेयर होना ही बहुत बड़ी बात है, वो थिंकिंग वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। अगेन अवेयर होना ही बहुत बड़ी बात है। एक बार आप अवेयर हो जाओ ना, फिर तो सारी चीजें ना यार मक्खन की तरह खुद ही एक के बाद एक हो जाती हैं। वो अवेयर होना ही सबसे बड़ी बात होती है। अबे एक ये बेस वाली बात है यार। काफी चीजें ना, जैसे हमें लगता है हार्ड वर्क, परसिस्टेंट या परसिस्टेंसी या फिर कांस्टेंट होना, काफी 3-4-10 वर्ड्स हैं गिन के। सक्सेस के गिन के 5 वर्ड हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बढ़ा के 10 कर देता हूँ। वाकई में जो भी कुछ बन पाया ना, वो 10 वर्ड अपनी इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, मतलब तो पता ही होगा। उसको रोज देख लो, उन 10 को अपनी लाइफ के अंदर छोटी छोटी, मैं नहीं कहता बहुत बड़ा, छोटा छोटा कंसिस्टेंसी है, छोटी चीज, रूम साफ करना है, कबर्ड बनानी है, छोटी चीज से शुरू करो। वो छोटा वर्क एथिक बनाना है, कुछ भी करना है। और एक तो सबसे बड़ी समस्या, कल करेंगे। आज क्या करना है? अरे कल करेंगे, कल। ये जो कल है ना, ये भाई साहब भगवान की देन है कि मतलब कल कभी नहीं आ सकता, कल कभी जीवन में नहीं आता। मतलब मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं इसका, मुझे नहीं पता तू है कि नहीं, या बाकी मतलब जो सुन रहे हैं, लेकिन कल मुझे नहीं लगता, ठीक है कुछ चीजों को बहुत बड़ी है तो ब्रेक करके ही करूंगा, वो चीज समझ में आती है, राइट, कि मैं बहुत बड़ा कुछ चीज है तो उसको प्लेटफॉर्म को ब्रेक करूंगा और फिर करूंगा। ऑब्वियसली यार, प्रोक्रास्टिनेशन ही तो है वो, कल पे डालना। बिल्कुल। अबे और क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन में तो और फिर अगर तुमने आज कल पे डाल दिया, तुम कल परसों पे डाल दोगे। भाई गेम ऐसे वही है तुम सारा, गेम वही है, एक साल तुम दूसरे साल पे डाल दोगे। वही करना है हमने, वही करना है। पता है मैंने क्या करा था, मेरे साथ क्या हुआ, लाइक 12th के बाद ही मेरा टाइम था। ओहो ब्रो 12th, हाँ तू शुरू कर, तू बोल 12th के बाद वाला टाइम इज लाइक, शुरू कर, बोल ये बाद लाइक क्या हुआ था, एयरफोर्स जाना था ना एक साल बाद से वो तो छोड़ दो। अच्छा। बट मैं उसके बाद मैं कर रहा था प्रोक्रास्टिनेशन के बाद। तो मैंने क्या करा ना, एक जर्नल मेंटेन करना शुरू करा, जर्नल। ओके। जर्नल पूरी लाइफ का, लाइक इन टर्म्स ऑफ माय करियर, इन टर्म्स ऑफ माय रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ माय हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ माय गोल्स। मैं एक जर्नल मेंटेन करना शुरू करा, मैं किस पोजीशन पे पहुंच रहा हूँ। हाँ, यू डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ हर साल, मतलब लिखना। बट यार लाइक उससे यार तुम्हारे ना होश उड़ जाएंगे, लाइक तुम कितना ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हो चीजों को। मैंने लिटरली देखा है, जैसे अब तेरा था, तूने नवंबर 2020 में शुरू करा था ये। डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल मानता हूँ भाई, बहुत आज हाइप मई 2021 हो गया, 5 महीने निकल गए हैं, 5-6 महीने निकल गए हैं, और ये तेरी 5वीं है उस वीडियो। और सोच के देख, अगर इन 5 महीने हम कंसिस्टेंट रहते या मैं कंसिस्टेंट रहता, तो कितनी कम से कम 100 तो निकालते, कर लिया होता, कम से कम 100 तो निकालते। बिल्कुल, डेफिनेटली, हाँ है ना, वही है यार। मेरी देख के फट गई थी जब मैंने एक काम को, छोटे काम को 6-6 महीने मैंने प्रोक्रास्टिनेट करा है, और मुझे लगता था मैं काम कर रहा हूँ। कंपाउंड मैं इस इल्यूजन में था। मैं वही कह रहा हूँ ना यार, हम अवेयर ही नहीं होते हैं। मुझे लग रहा था मैं कर रहा हूँ। अबे हम खुद को चूतिया बनाते हैं भाई, एग्जैक्टली, किसी और को नहीं। एक बात है ना, मैं जैसे 12वीं के बोर्ड आ रहे हैं, पढ़ना है, पढ़ाई की बात कुछ मेरे, क्योंकि मैं वैसा तो देखो अपने एग्जाम्पल रिलेट कर पाते हो आप, क्योंकि खुद को समझोगे तो दूसरों को समझोगे। अब 12वीं के बोर्ड चल रहे हैं और आपने किताब के अंदर किताब लगा रखी है, आप ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, दरवाजा बंद है, ठीक है, किसी को नहीं पता, देखो किसी को नहीं पता कि आप, घर वालों को लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा बंद, लेकिन अगर आप उस टाइम बकचोदी कर रहे हो तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बोर्ड्स में अच्छे नंबर ले आओ। और ये आपको पता है कब रियलाइज होगा, जब आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे और किसी के आएंगे और किसी के आएंगे, तो तब जो झटका लगेगा ना। लेकिन वो क्या था भाई, वो आपने अपने सीड सो किए थे और वैसा प्लांट बना है। अगर 12वीं के बाद मतलब, लेकिन वो रियलाइज कब होगा, तब पढ़ लेता, तब कर लेता ये जो। और पता तब भी क्या होता है ना, हम बोलते रहते हैं कि हाँ हमने दिन का 8 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया। यार तुम दिन के अगर तुम सही से 3 घंटे ही पढ़ लो ना, वो भी बहुत अच्छा है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तुम सही से कर पालो। आधा प्रेशर तो मान ले, मैंने आशिम का सुना। हाँ आशिम यार, मेरा वो बायो मतलब साइंस, मान ले मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं था वैसे, बस साइंस का स्टूडेंट बन के बात करेंगे। हाँ, तो मैंने बोला यार वो बायो कवर हो गया, अपना कैंप पढ़ रहा हूँ, तू क्या कर रहा है? मतलब आधे लोगों की लेवल ऑफ बकचोदी अलग ही होती है उस टाइम पे। तू क्या कर रहा है? भाई मेरा बायो हो गया, फिजिक्स हो चुका है, केमिस्ट्री के थर्ड पार्ट का ये कर रहा हूँ। हाँ, और फिर वो मेरे से कंपेयर करके पढ़ जाएगी। अब यहाँ पे कंपेयरिंग चल रही है, यहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ यार बहुत बढ़िया यार, तू तो पहले से ही टॉपर था, तू तो सही लाएगा, तू तो अच्छी नंबर लाएगा। हाँ ठीक है, चल ठीक है, फोन रख दिया, फट गई, फटेगी ना भाई, फटेगी। मतलब दिस इज अ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन मेंटालिटी है।
You cannot, एक इंग्लिश में saying है, you cannot judge the second chapter of your life with the 58th chapter of someone else. जैसे आज कोई भी सक्सेसफुल है, हमें होता है exactly. एकदम से बनना है। आज हम एग्जांपल्स बोल रहे हैं, एलन मस्क या सो कॉल्ड चीजें, भाई हमें नहीं पता एलन मस्क उस टाइम पे क्या कर रहा था। मतलब ठीक है, उसने उस टाइम अच्छी चॉइसेस ली थी। 20 साल पहले वो राइट। आई सॉ ऑन हिज इंस्टाग्राम, उसने कहा कि मैं लकी, किसी ने कहा लकी हो, किसी ऐसी रैंडमली यूजर ने, उसने कहा मैं लकी नहीं हूं, मैं 16 घंटे 17-18 साल से काम कर रहा हूँ 16 घंटे, और आज तक मेरा वर्क एथिक वही है। 100 आवर वर्क वीक की बात ही उसने करी है यार। वो तो उसकी तो यार वो तो अलग ही खोपड़ी पे चलता है, वो अलग ही, वो इस टाइम हम बात कर रहे हैं वो कुछ अलग ही कर चुका होगा। बंदे तो सोचते हैं वो उड़ाने के, एक होता है ना बंदा पहले सोचता है और फिर उड़ाता है, वो उड़ाता है और फिर सोचता है। वो हमारी इतनी बातें में ऑलरेडी 2-3 प्रोटोटाइप रिजेक्ट कर चुका होगा। वो ये कह चुका होगा, आओ भैया ये करोड़ों का बिजनेस है, इसको ना ये प्रोजेक्ट बेकार है, नेक्स्ट बिजनेस प्रोजेक्ट लाओ, नेक्स्ट लाओ। इतने में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कुछ अलग एडिशनल 25 साल के आगे का सोच चुका होगा। वो सोच चुका होगा कि मेरे बच्चे से बच्चे आगे, उसके बच्चों ने क्या करना है, या इतना कर जाऊं कि उन्हें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। वैसे बोल रहा हूँ, टू बी इन जोक्स। बट क्या होता है ना वो ये कि आज उसके लिए भी मान लो इजी है, बट एक टाइम तो उसके लिए भी ऐसा मुश्किल था भाई। हर लीडर के लिए मुश्किल होता है। देखो सक्सेस किसी को भी एकदम से नहीं मिलती। भगवान बहुत गिने चिन्हों को बनाता है जो बनाता है। इतनी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान में, सारे बंदे सपने देखते हैं, सबके बाद 12th के बाद वही होता है, सबका स्कूल में दिल टूटता है, सब कॉलेज में जाके थोड़े से और ज्ञानी बनते हैं। उसके नहीं, कॉलेज में तो चलो कट भी जाती है, कॉलेज के बाद ज्ञानी बनते हैं, मास्टर्स में और ज्ञानी बनते हैं। 30 साल की उम्र में उनके पास क्या होता है? तजुर्बा। 30 साल में उनके पास क्या होता है देने के लिए? तजुर्बा। खोके आप चाय पीने चले जाओ, आप कहीं घर में बैठ जाओ, बड़े ताऊ जी चाचा जी आएंगे, वो क्या कहेंगे? भाई हमारे टाइम पे होती थी मेहनत। तो आज के बच्चे क्या मेहनत करते हैं? हम करते थे मेहनत, नो डाउट वो करते भी थे। पहले अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, भाई पैदल जाते थे, साइकिल चला के जाते थे, जैसे भी जाते थे। आज जाना पड़ जाए 10, अभी दूध लेके आइए पिछली गली में से, एक्टिवा निकालेंगे। भाई एक्टिवा की चाबी पहले आएगी। क्यों? क्योंकि आदत है। पहले पॉड्स लगेंगे, एयरपॉड्स, गाने के ऐसे, यहाँ से पजामे में से या यहाँ से लीड निकाल के वो भैया तब जाएंगे एकदम, मतलब दूध लेने जा रहे हैं मतलब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं यार, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं भैया बड़ी बात है। मतलब दुकान पे, क्योंकि एक बात और है, यह एक फनी एस्पेक्ट आता है, क्योंकि दुकान पे जाना है तो 4 लोग देखेंगे। अब हेयर स्टाइल, कपड़े थोड़ा होना चाहिए घर में, मतलब वही है ना, हम हमेशा आउटर वर्ल्ड के लिए जीते रहते हैं, हमेशा हमें बनना कैसे है कि वो डिसाइड करते हैं कि हमें लोग परसीव कैसे करेंगे। हम करियर भी वैसे डिसाइड करते हैं, हम सारे डिसीजन ही वैसे लेते हैं। बिल्कुल पैशन कहीं नहीं रहता तब। एक जो सो कॉल्ड लोग आपको आजकल जो पैशन सिखा भी रहे हैं ना, उन्होंने भी पैशन तब फॉलो किया जब वो कुछ अदर इंडस्ट्री में बन गए, और आज बात कर रहे हैं पैशन को फॉलो करो, पैशन को करो। मतलब ठीक है, फिर उन्होंने चार चीजें ट्राई करी, नहीं वर्क करी, अल्टीमेटली जाके उन्होंने ट्राई करा। यार सो कॉल्ड लीडर्स क्या है उनके पास? सबके पास एक्सपीरियंस है। किसी को भी उठा ले, मोटिवेशनल स्पीकर, सब किस पे बात करते हैं? एक्सपीरियंसेस ना। क्योंकि उन्हें पता है दिल टूटना क्या होता है, कि मतलब बहुत सारी चीजें होती है। दिल टूटना तो मैं वैसे बोल रहा हूँ कि स्टडीज में जो 70% अपने 12वीं में लाए थे, जितने ही परसेंट लाए थे, वही बता सकते हैं 70 आने की क्या। जैसे सुल्तान में एक डायलॉग था कि जीत की परवाह उसे, मतलब ज्यादा जो वैल्यू होती है उसे नहीं होती जो जीतता है। रणदीप हुड्डा बोलता है सलमान खान को, मतलब उस कंटेक्स्ट को एक कभी कभार होता है, एक फिल्म के अंदर कोई एक चीज आपको स्टक रह जाती है। ये मुझे रह गई थी कि जीत की अहमियत उसे नहीं होती जो जीतता रहता है, उसको होती है जो बहुत एकदम इनिशियल पे आके हार जाता है। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की 1 साल से तैयारी कर लो, मान लो चलो लेट्स टेक यूपीएससी, बहुत बड़ा हाइप है यूपीएससी। कोई बंदा है उसने 1 साल 1.5 साल मेहनत की, रिजल्ट आता है, पेपर में नहीं हो पाया। अब जैसे एक एस्पिरेंट्स करके एक टीवीएफ ने नई वेब एपिसोड निकाली है, बहुत चल रही है, बहुत हाइप में, तो उसमें मैंने भी सुना है, देखा नहीं। हाँ, उसमें एक वो उस पे आ गए, उस पे मिलियन व्यूज हो चुके हैं, मतलब 7 मिलियन व्यूज समथिंग कुछ हो गए होंगे एक क्लिप कुछ पे। तो इतनी क्लोज आके उस चीज को हारना और वापस से 1 साल तैयार करना और 1.5 साल तैयार करना, इट्स कमेंडेबल। यूपीएससी निकालना मुश्किल, वन ऑफ द लोग सोचते हैं ना एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव है, एग्जाम नहीं, उसकी तैयारी, रिश्तेदारों से ताने सुनना, एज निकल रही है, मतलब सो कॉल्ड जो प्रेशर है, खोपड़ी, उसको झेलना, इट्स नॉट इजी मैन।
यार वो भी तो पार्ट ऑफ एग्जाम ही है, वो टेस्ट है और तुम्हारा ही ऑलरेडी, वो जो एक पहला साल नंबर, पहले शुरू हो चुका है। वो पहले नंबर पे, वो पहले नंबर पे। आज तक मेरा बिलीफ ही होता था कि मैं जितनी मेहनत करूंगा, जितना सब कुछ करूंगा ना, सब कुछ मुझे मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इट्स द नहीं पावर नहीं कि वो मेहनत मैं किस इंटेंशन से कर रहा हूँ। अगर आज मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं चाहता लाइव टॉक शुरू करना हो, एक दिन मिलियंस हो जाए, डेफिनेटली हो जाए, बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि अगर नहीं भी हुआ, अगर इस वीडियो को कोई एक भी जनता देख लेगी, या दो बच्चे देख लेंगे, कोई मेरे रिश्तेदार या कुछ फ्रेंड्स ही देख लेंगे, तो भी मेरे लिए होगा एटलीस्ट आई डिड समथिंग, आई हैव अ इनर कॉलिंग, और मैंने उसे परस्यू किया, राइट? आगे जाके भले ही बोल दूं अरे मुझे तो पता था, ये चीज तो आती थी, अरे हम तो ऐसे ही करें, कुछ नहीं होता भाई, सब जीरो से शुरू करते हैं, सब जीरो से शुरू करते हैं, लेकिन कहने में और करने में फर्क होता है, राइट? मतलब अच्छा, अब जैसे मान ले एक बंदे ने यूपीएससी का मान ले चल शुरू से कर दिया उसने, ना, एक साल बाद उससे आगे हिट पड़ा उसे कि उसका क्लियर नहीं हुआ है, हाँ हाँ, अब जो वो सेकंड टाइम बीटी लग प्रिपेयर गया ना भाई, करने बीटी चाहे लग गया, करना वो पड़े, बीटी नहीं कहते, हाँ सेकंड टाइम प्रिपेयर करना चाहेगा ना, वो ज्यादा बड़ा टेस्ट होगा उसका, बिल्कुल। अबे उसे वो सारी चीजें ऑल ओवर अगेन करनी पड़ेंगी, और फिर यार जो वो लेवल ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी और जो सारी चीजें डील करनी पड़ेंगी। छठे अटेम्प्ट, कोई सिक्स्थ अटेम्प्ट में निकालता है ना भाई, इज्जत मेरी पहले अटेम्प्ट से, मतलब मैं मानता हूँ, लेकिन जब कोई छठे अटेम्प्ट में निकालता है ना, ये एक एग्जामिनेशन ऐसा है जो उल्टा करके निकालता है ना, मुझे बड़ा मजा आता है उसकी सक्सेस स्टोरी समझने में। जो 5 बार उस गड्ढे में गिरा है, छठी बार भी उसका मन ये नहीं हुआ कि आओ मुझे निकाल दो, नहीं, निकलूंगा तो खुद निकलूंगा। कहाँ गलती हुई थी, कहाँ मैं गलत रह गया, कौन सी एडिक्शन मैंने ओवरकम नहीं की, अपने आप को अपग्रेड करना। और भाई साहब, जिसने पहले साल में निकाल दिया और जो छठे अटेम्प्ट में निकालता है ना, दोनों का साइकोलॉजिकल लेवल जब तू टेस्ट करेगा, ओ जो छठे वाला होगा ना ब्रो, इट्स वे अपर, हमें पता है, मतलब उसकी जो फाउंडेशंस होंगी वो अलग लेवल पे होंगी। हाँ, मतलब ब्रूसली एक बात बोलता था, जो ब्रूसली था, ब्रूसली बहुत जल्दी डेथ हो गई थी उसकी, राइट? अगर वो बंदा हाँ, आज तक जल्दी डेथ हो जिंदा रहता तो जैकी चैन का क्या होता? कहीं कहीं ये चीजें कहीं अकाउंटेबल नहीं होती, क्या होता ब्रूसली की बॉडी आज तक भी उसे आइडल बॉडी कहते भाई? हैं। गुरुजी सब ऐसे ही बोलते हैं गुरुजी, वो अलग बात है। ही सेड कि मुझे उस बंदे से फर्क नहीं पड़ता जिसको डिफरेंट स्टाइल्स या किक्स ऐसा कुछ था, मुझे उस बंदे से फर्क पड़ता है जिसने 10 जिसने एक को, हाँ, एक को 10,000 बार प्रैक्टिस करा था है। ना, फेमस कोट है उसका, बहुत फेमस कोट है। फेमस क्यों? क्यों है भाई? अगर ऐसा बंदा कुछ बात बोल रहा है ना, तो उसमें दम है कि अपने बेसिक्स और अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करो। हमें क्या होता है, आज ये उठा लो, कल ये बन गए, परसों वो बनेंगे, नरसों कुछ और करेंगे, कभी पैसा दिखेगा, कभी फॉलोअर्स दिखेंगे। टिकना तो सीखा ही नहीं ना जिंदगी में एक जगह, मतलब आदत ही नहीं है। वो इतना आसान भी नहीं कह सकते ना यार, एक्चुअली देख, आई एम नॉट साउंडिंग कि मैं फैंसी करके बोल रहा हूँ, बट रियलिटी बोल रहा हूँ हाँ, मैं। रियलिटी आसान, बिल्कुल है, मतलब ये नहीं बोल रहा रियलिटी बिल्कुल है। आसान तो कुछ नहीं है मेरे भाई, आसान कुछ नहीं है। आसान तो, मतलब जब ये वर्ड ही आसान जो है ना, ये मुझे नहीं पता डिक्शनरी में आ कहां से गया। बनाना ही नहीं चाहिए था साला, बना के ही इसकी गलती की कि आसान। यार आसान क्या होता है? जब से पैदा होते हैं हम इस वर्ल्ड में, आसान क्या होता है? हमारा पैदा होना आसान था, हमारा मरना आसान होता है। मतलब ये मैं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड की लास्ट की बात कर रहा हूँ। सी दिस इज अच्छी है, राइट, दिस इज द सर्कमफ्रेंस। पैदा हुए, रोते हुए डॉक्टर ने थप्पड़ मारा, जिंदा है कि नहीं, 3 इडियट्स का कॉन्सेप्ट कि जिंदा है कि नहीं, राइट? मम्मी भी रो रही थी, मतलब सब जो पेरेंट्स, ठीक है, खुशी के आंसू थे। मर जाते हैं, रोते हुए छोड़ जाते हैं लोगों को, जो भी, कोई ऐसे नहीं बोलता हो मर गया, कमाल का बंदा था, भाई रोते ही है ना। एक बात है, खुशी के आंसू अलग बात है, बीच में क्या कर रहे होते हैं? मरवा रहे होते हैं। मतलब सो कॉल अगर वर्ड बोलूं, कभी ये नहीं बोलते सुबह उठ के आई एम टेकिंग, आज मैं सांस ले पा रहा हूं, मैं बहुत बहुत अच्छा है कि मैं ऐसे माहौल में, कोरोना टाइम में मैं आज उठा हूं, आज मैं उठ भी पा रहा हूं। ठीक है, हमारी असल चल रही है, पैसा कमाना है, करियर बनाना है, फैमिली से, लेकिन उठ के कभी ये गए यार आज मैं उठ गया। मतलब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जहां बहुत लोग नहीं उठ पा रहे। ये इतना ग्रेटिट्यूड किसी में हो तो बात ही क्या है, मैं कहता हूं मुझ में भी नहीं है। मेरे में ये वाला है, अभी हुआ है, पिछले साल से अब में हुआ है 4 महीने, मैं उठता हूं, ठीक है। क्यों हुआ है उसका एक सब्सिडरी पार्ट है कि भाई मेरे पेरेंट्स वहां है, मैं एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में नहीं हूं, मुझे खाना कमाना, मतलब वो एक अलग चीज है, लेकिन वो मेरे अंदर आई कि यार पता नहीं कैसे ना, सब कुछ एक फोर्स से चल रहा है, और वो ऊपर वाला मुझे रोज इतनी शक्ति दे देता है कि मैं उठता हूं, मैं जो करना चाहता हूं वो मैं कर रहा हूं। जैसे ये तो फिर चीज रात को सो जाता हूँ। पैशन को फॉलो करना चाहता हूं, वो चीज भी हो रही है,
क्योंकि इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, रास्ते बनते हैं। मैंने तुझसे बात की, हम दोनों फ्री हुए, दोनों की टाइमिंग मैच हुई और हम ये चीज कर रहे हैं। ये आई हैव देख, मेरे को ये हो चुका है कि बिलीव कुछ होता है, कुछ फोर्स तो है। अब चाहे तुम कौन था वो, तो नाम दे देते हो अलग अलग। निकोला टेस्ला कोई था ना साइंटिस्ट, ही वाज अ बिग साइंटिस्ट। उसने भी ये चीज साइंटिफिकली प्रूव कर दी थी। वो अलग बात है उसकी डेथ हो गई, वो बहुत गरीब होके मरा, वो बात अलग है कि उसके पेपर वर्क आज तक फाइंड आउट नहीं हुए, दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक। लेकिन वो भी कहता था कि जब आपकी वाइब्स यूनिवर्स की वाइब्स से मैच करती है ना, तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। और ये बात फैक्ट है। लेकिन आप दूसरों को प्रूव नहीं कर पाते, आपको अंदर से पता होता है यार आज मुझे ना एक डिफरेंट पर्सनालिटी, मुझे लग रहा है कि मैं ये बन गया। भाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, मान लो आप कुछ नए कपड़े पहनते हो, तुझे पता है तूने कहीं पे शादी में जाने के लिए नए कपड़े पहने, तुझे पता है राइट, दूसरों को नहीं पता। उस दिन तू लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखियो अपना। मतलब शर्ट पहनते ही तू ऐसे निकलेगा, हाँ ठीक है। और एक तू पुराने एक तू मतलब सो कॉल्ड कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, एक तू वही पुराने कपड़े पहन जा तो तू कैसे बोलेगा, हाँ ठीक है यार सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बढ़िया था। एक तू वही नए जूते, नया कुछ भी नया, अब वो हमें पता है नया। इसलिए नया होना कितना इंपॉर्टेंट रखता है, मतलब नया कुछ भी नया लाइफ के अंदर करना, वो आपको एक किक देता है। लाइक वही है ना, अगर पानी अगर स्टैग्नेंट रहेगा तो फट जाएगा। बिल्कुल ऐसी अगर लाइफ स्टैग्नेंट रहेगी तो डेफिनेटली। बहुत अच्छा बैंग ऑन एग्जांपल दिया है तूने कि भाई इवॉल्व नहीं हुए, कुछ सीखा नहीं। जब मान ले मेरा कोई पुराना दोस्त मुझसे मिला, एग्जांपल है मतलब, वैसे जैसे मैं और तू मिल रहे हैं, डेफिनेटली मैं और तू भी, आशिम को मैंने काफी टाइम बाद, लेकिन एक इनिशियल वाइब होती है, उसके बाद हम बदल सकते थे, हमारे व्यू शायद आज तक मैच नहीं करते, राइट। लेकिन एक चीज होती है, अगर तू मुझसे 10 साल बाद मिले और तू कहे यार ये करण वही था जो मिला, मतलब लोग उसे एज अ खुश लेते हैं कि ओ मेरा दोस्त बोल रहा है कि तू तो वैसा ही है। अबे बेवकूफ है, पागल है। अगर वो 10 साल मिलके 10 साल बाद तुमसे मिले और वो ये कहे ना, ह्यूमिलिटी उतनी रखो, लेकिन वो ये कहे यार बंदा कहां से कहां निकल गया, एक वो ये साउंड करे, एक वो ये कहे यार ये वही आशिम, ये वही लोग हैं जिनके यार उस टाइम 12th में या 10वीं में इतने नंबर आए थे और हम साला 95 इतने पहुंच के कमाल कर दिया। किसमें ज्यादा किक है, किसमें ज्यादा किक है, किसमें तुम्हारा पुराना दोस्त, मैं ये नहीं कहता उसको उसके लिए कुछ, लेकिन अपने लिए मैं ये मानता हूँ बदलना चाहिए। जैसे ऑब्वियसली कुछ लोग कहते हैं बदलना बुरा होता है। नहीं भाई, बदलना बुरा नहीं होता। अगर तुम नहीं बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी और तुम कहीं पीछे छूट जाओगे। हाँ एग्जैक्टली। और चेंज होना पड़ता है टाइम के साथ, क्योंकि फिर तुम ये कहोगे यार अच्छा वो ये बन गया, उसका ये हो गया। अरे भाई क्योंकि वो तब उतनी मेहनत कर रहा था जितनी तुम नहीं कर रहे थे, तुम कहीं और बिजी थे नेचुरली। क्या होता है ना, हम यार कई बार ना खुद अपनी लाइफ में ना चेंज को रेजिस्ट कर रहे होते हैं कई बार। डेफिनेटली क्योंकि क्या है, जब भी कुछ चेंज आएगा हमारी लाइफ में ना करते हैं हमारी लाइफ थोड़ा अनकंफर्टेबल होएगी। फटती है भाई, फटती है। एग्जैक्टली। अनकंफर्टेबल भाई फटती है, कहते हैं ना फटना, उसको कहते हैं मैंने इसीलिए अपना जर्नल मेंटेन करना शुरू करा था। लाइक अगर देखूं तो सही कितना चेंज हो रहा हूँ। और भाई लिटरली यार बहुत कुछ, यार तुम बात वही आ गई, नए बंदे बन जाते हो यार। तू खुद ही अपना एग्जामिनर बना, तू खुद ही अपना स्टूडेंट बना, तूने खुद ही वो चेंज देखा, किसी को कुछ प्रूव नहीं किया। और आज तू एक्सेल करके, जब मैं बोलता हूँ कि तुझमें फर्क आया, मैं बोलता हूँ मतलब मैं जब जानता हूँ और आज के आशिम को जानता हूँ, फर्क आया भाई, डेफिनेटली आया। मैं मतलब उस टाइम हालांकि मेच्योरिटी हो सकती है उतनी, मतलब हमारे तब भी मेच्योर टॉक्स होते थे, मतलब तब भी होते थे। ट्यूशन खत्म होने के बाद भी एक बंदा 2 घंटे की बात होती थी हमारी। मतलब हम साइंस मतलब ट्यूशन की छुट्टी हुई उसके बाद हम 1.5 घंटा बात करते थे और मैम की आवाज आती थी और मुझे तो साइकिल से जाना होता था, 9 साढ़े 9 बजे मैं घर पहुंचता था कि अरे ठीक है तुम्हारा हो गया तुम बच्चों का, अब ठीक है जाओ कहीं। तो ये तब से है, ये उल्टी खोपड़ी, ये क्वेश्चनिंग तब से है कि करना है, मतलब क्या करना है नहीं, पर रास्ते नहीं पता, लेकिन होता है कुछ आपके अंदर, एड़ापन होना चाहिए। अगर आप एड़े हो तो आप सही हो। जो कि पता नहीं यार हमारी ऐसी वाइब क्यों शेयर हुई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बस होती है। जिन रिश्तों को जैसे कहते हैं ना, जिनको ज्यादा मैचअप कराने की या एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े, वो फिर रिश्ते ही है। मतलब एक बात है, जो अपने आप कनेक्ट हो, इवन इन द लाइफ पार्टनर जोन, कभी बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को ना इतने टाइम से जानते हैं, हम तो भाई उनकी एक बार लड़ाई होती है और रिश्ता खत्म हो जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। रिश्ता ऐसे होना चाहिए कि आप रिश्ते में नहीं भी हो फिर भी आप रिश्ते में हो। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा रिलेशनशिप निभाना जानते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। जिनको होता है ठीक है
वो ठीक है, दूर से देख लिया, स्माइल, अपना सब कुछ सही है सब कुछ। खाम खाना उसकी लाइफ में इंटरफेयर करके, XYZ कोई भी रिलेशनशिप, यहाँ तो मैं थोड़ा बंदा हूँ, लेकिन XYZ एक माँ का बेटे से या भाई का बहन से, क्योंकि हम एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। अरे मत करो ना। जैसे तूने मुझे एक चीज पे बड़ा अच्छा पिन पॉइंट किया, मुझे वो याद है कि यार हाँ, मेरी साइकोलॉजी को तूने हिट किया। वो कहाँ किया? मैंने बोला यार सेलिब्रिटी ऐसे कुछ ना, तो और एकदम से तूने बोला हम एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? नॉर्मल बंदा ट्रीट करो ना। एक जगह मैं बोल रहा हूँ कि वो नॉर्मल बंदा है, एक जगह मैं बोल रहा हूँ कि उसे करना चाहिए, उसके बहुत पैसे हैं, बिलीफ हो गए ना, आपस में क्रॉस हो गए। तो ये बहुत सही बात है कि आप एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो भाई? आप उससे एक्सपेक्ट मत करो ना। वो तुम्हारे घर में नहीं घुस रहा, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, सगा कुछ नहीं है, तुम क्यों ये चाह रहे हो वो करे? अगर तुम्हारी बस की तुम कर लो, तुम्हारे पास इतना पहले तो पैसा। प्रॉब्लम ही सारी वहीं से अराइज करती है यार, हम एक्सपेक्ट ही इतना कर लेते हैं चीजों से, लाइफ से, किसी बंदे से, बंदी से। और एक होता है सारी गलती प्रॉब्लम मानना, वही है यार, मैं गलत नहीं हो प्रॉब्लम वही है। सकता। नहीं, एक होता है गलती मानना। अरे एग्जैक्टली मैं हमें गलत हो लगता है नहीं हम ही सकता। सही हैं। मैं गलत हो ही नहीं सकता, ना 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 ना। मैं तो मतलब वो नेटफ्लिक्स में जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है ना, मैं तो भगवान हूँ, परमात्मा, आत्मा, पता नहीं कौन सी बातें बोलता है वो। सो अपने आप को ये मान के, बल्कि मुझे लगता है हारने में ज्यादा मजा है। मतलब इट साउंड्स अजीब लगता है उसमें आपको लर्निंग बहुत मिलती है यार, हारने में। भाई। और एक्चुअली हारने, और कोई हार को जो एंड्योर कर पाए ना, असली विनर वही है डेफिनेटली, यार। असल में वही। इफ यू लुक एट, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, देयर इज अ लिस्ट इन माय माइंड व्हिच आई रेफर टू, कि जो मैंने नाम लिया, और उसमें एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी, इनके साथ ये ठीक है, बहुत इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया, बहुत बहुत डिसिप्लिन, बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन उसका फाउंडेशनल पार्ट अगर हम स्टडी करें तो वो ये ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि एक ह्यूमन नेचर में उनके पास वो पावर थी कि अपोजिशन बजा के रख दे, सिचुएशंस बजा के रख दे, तब भी वो कहते थे कोई बात नहीं, आज नहीं तो 10 साल बाद सही, आज मुझे कोई नहीं देख रहा, 10 साल बाद देखेगा। एक ऐसे बिलीफ। ही उसका था यार वो माइकल बी जॉर्डन का, जो उसने बोला कि मैंने 3000 शॉट्स मिस करे थे तब जाके मैं इतना अच्छा पुटर बन पाया हूँ। माइकल बी जॉर्डन, कोबी ब्रायंट, वो मर गया, मतलब उसकी डेथ हो गई थी, कोबी हाँ, ब्रायंट। कोबे ब्रायंट। भाई साहब इसका एक यूट्यूब पे है कोबी ब्रायंट का, कि विनर्स डोंट मेक एक्सक्यूजेस, 5 मिनट की है वो। मैं जब भी बोर होता ना, मैं वो 5 मिनट की क्लिप, पता नहीं भाई कितने, उसमें आधे ज्यादा व्यूज तो मेरे ही होंगे, एक ही क्लिप है वो, उसके अंदर 5 मिनट की क्लिप है, मैं वो रोज सुनता हूँ। उसमें सामने वाला इंटरव्यूअर से पूछता है कि तुम्हारे साथ किसी को सेलेक्ट होना है, कुछ होना हो, कुछ ऐसी लाइन होती है, तो तुम्हारा एटीट्यूड, उससे बंदे का एटीट्यूड झलकता है। वो कहता है सेकंड आना है दूसरी साइड से खेल, फर्स्ट आना है बकचोदी नहीं करनी, मेरी साइड में आ। सिंपल, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वहीं पे रेशो कट हो जाता है कि भाई साहब वो कैसा कैसा प्रिंसिपल होगा उस स्कूल का जो ये कहता है कि भाई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आना है, वो बहुत अच्छा है, तुम लाइफ में वो आके बन सकते हो। नहीं, फर्स्ट आना है, मैं उतनी मेहनत करूंगा, तुम अपना 50 दो, मैं अपना 50 दूंगा, यू विल श्योरली अचीव सक्सेस। बिलीव है, बिलीव है भाई, बिलीव बहुत कुछ बदल देता है। हमारी तो भाई साहब, अच्छा ये करना, ये हो सकता है, अबे नहीं हमारी बस की कहाँ है, अबे क्या बात कर रहा है तू कैसे कर लेगा? एक बात है, पहली सवाल आ जाता है। नहीं ये भी देख, अभी उस बंदे का यही बिलीफ है कि तूने बिल्कुल। बोला कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। हाँ बिलीफ को चैलेंज भी करना पड़ता है कई बार हमें अपने आप को। भाई, सोते हुए को भी जगाना पड़ता है, थप्पड़ मारना पड़ता है खींच के, रैपट, जैसे कहते हैं ना, रैपट कान के नीचे। और मैं ये नहीं कह रहा फिजिकली अपने ऐसे मारो, नहीं। मैं क्या मेंटली। कर रहा हूँ, मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, मैं ज्यादा आलसी तो नहीं बन गया हूँ? क्वेश्चनिंग, वो हम करते ही नहीं है, कहाँ करेंगे? इंस्टाग्राम। क्रिटिकल थिंकिंग अभी सिखाई भी नहीं ना, चलो कोई सिखाए भी यार ना एक हमें। बात है, हर चीज सिखाने की नहीं होती, खुद सीखने की हर भी चीज होती है। आज सिखाने की भी नहीं मीडिया होती है, है। हाँ। बकचोदी करने के अलावा अगर तुम ज्ञान की बातें सुन लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। पर वो तो ज्ञान है। भक्ति करेंगे तो 30 के बाद करेंगे, फाइनेंस का कुछ सीखेंगे तो 27 के बाद करेंगे, क्योंकि अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम लवी डवी हैं, अभी तो कॉलेज जाना है, अभी तो मौज चल रही है। वो मस्ती करनी मौज, है। वो मौज कब माँ बहन एक कर देती है ना, वो नहीं आता समझ में। मतलब होता है भाई, होता है। हाँ और द फनी थिंग इज, किसी सक्सेसफुल आदमी और अनसक्सेसफुल आदमी को अगर तुम कॉमनली स्टडी, मतलब उसके कुछ एस्पेक्ट्स देख लो लाइफ के, उनकी हैबिट्स देख लो, तो वो ये बता देंगी कि आज वो सक्सेसफुल क्यों है और कोई अनसक्सेसफुल क्यों है। मतलब वैसे बोल रहा हूँ कि बहुत कॉमन चीजें, बहुत कॉमन चीजें हैं। जैसे हमने कल वाला वर्ड यहाँ पे मेटाफर एक यूज किया था कि कल करते हैं, कल करेंगे, कल। भाई अब मुझे कभी भी आता ना जीवन में कि कल करेंगे, मैं कहता हूँ साले को अभी कर, सारे काम छोड़। जैसे हमें वीडियो करनी थी, कुछ भी था,
तो तूने मुझसे कहा एक कल ना करते हैं, मैंने कहा करते वर्ते कुछ नहीं है, करे आप, करना है, बता कब एक्चुअली क्या है ना, एक फिर ना ब्लूप्रिंट भी सेट हो जाता है हमारे दिमाग में कि जैसे हम अपने आप को बोलते हैं ना कि भाई कल करना है, तो हम ना अपने पास एक्सपीरियंस से रिलेट कर लेते हैं कि हमने पहले भी एक कहा था फिर हम कर नहीं पाए थे, बिल्कुल अब इसे कर लो, खुद ही को डेडलाइन, भाई ब्लूप्रिंट सेट हो जाता है फिर हमारे पास। सेल्फ डिसिप्लिन ब्रो, सेल्फ डिसिप्लिन, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। ये हुआ माई की बकचोदी बैठा दो कि हुआ माई, अभी वो एज नहीं है, हमारी तो नहीं है एटलीस्ट, कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है इस धरती पे। अबे वो बाद में सीख लियो, कर लियो, मतलब मैं नहीं कहता जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, नॉट द होल लाइफ। कि मतलब भगवान का नाम लेना जरूरी नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल अपना लूंगा, बाबा का नाम लूंगा, ओहो हरे तभी मैं स्पिरिचुअल हूँ, नहीं। बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे जो सुबह उठ के अपना सब कुछ करते हैं और उसके बाद बिजनेस डील्स अटेंड करते हैं, मिलियन एंड बिलियंस कमाते हैं, भक्ति भी करते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं, और अपना प्रोफेशन में भी ही और शी इज द नंबर 1। मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग मेरी हेल्थ, मेरा परिवार, मेरा करियर, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना। मैं उसे भी बिल्कुल सक्सेसफुल आदमी नहीं मानता जिसने हमेशा सिर्फ पैसा पैसा कमाया और उसके पास एक जनानी है, कभी कभी अपने बुरे वक्त में या लो पॉइंट में वो फोन करके किसी को फोन कर ले यार। मतलब ऐसा कोरोना का टाइम चल रहा है, बात करना अच्छी बात है, खुलना अच्छी बात है किसी के लिए भी। एक मिनट रुकिए यार, शायद बैटरी डाउन होगी, देखता हूँ मैं। लगा ले, पता है क्या, सक्सेस को जैसे हम बहुत ही प्रिसाइज, हम बहुत ही ब्रीफ कर देते हैं कि बस पैसा ही है सक्सेस। एक मिनट, बट एक बार हम अगर इसे बोल, आई एम लिसनिंग टू यू, इवन द व्यूअर्स आर, बट एक बार हम ध्यान से सुने ना, हाँ। तो पहले कर ले यार चार्जर। अबे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा मुझे बहुत दूर जाना है, इतना बड़ा घर नहीं है भाई, मेरा मेंशन नहीं है। ये ले क्या है ना, मतलब देख रहे हैं हालत देख रहे हैं, अडेप्टर जोड़ के चला रहा हूँ लैपटॉप। मतलब चलता है, आज चलता है। अबे वो तो चलता है, अबे ऐसे नहीं तो वही तो, अभी जो हम इतना सारा जो डिस्कशन हो रहा है इसी बात पे हो रहा है कि देख we at least we are discussing bro and there is no frank, ये तो प्राउड मूवमेंट है, ठीक है सब करते हैं, क्या दिक्कत। हाँ बोल। हमारा क्या है, सक्सेस को क्या है, हम अपना डिफाइन कर देते हैं मनी के टर्म्स में। बट ये ना मेरा कुछ टाइम पहले हुआ था मेरे साथ, लाइक मैंने कुछ टाइम पहले ना अपने आप को डिसाइड कर लिया था, अच्छा ठीक है मुझे 1 साल में इतना पैसा चाहिए, 1 महीने में इतना चाहिए, 1 दिन में इतना चाहिए। हाँ वो हो जाती है भाई ब्लूप्रिंट, है ना। बट ओवर सम टाइम मुझे क्या रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार मुझे लाइफ में 4-5 चीजें चाहिए, हाँ उसके बियॉन्ड मुझे चाहिए ही नहीं कुछ। हाँ बस यही है जो है, मतलब 4-5 चीजें हैं जो मुझे चाहिए, अच्छी अमाउंट में चाहिए मुझे, ठीक है, भरपूर चाहिए, गजब चाहिए। उसके अलावा क्या है, आई वोंट बी सैटिस्फाइड, मतलब मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल वहां अचीव हो जाएगा। हाँ। तो अगर मैं उसे कंपेयर करूं कि भाई पैसा तो मुझे बहुत ज्यादा चाहिए था, वो रियलिस्टिक है भी, लाइक हमें लगता है भाई हमें हजारों करोड़ कमाने हैं, हमें लगता है हमें हजारों करोड़ कमाने हैं। भाई तुम महीने का किसी नहीं बनना, सबको बनना। भाई तुम साल का 4-5 करोड़ कमा रहे हो, एक बार तुम कैलकुलेट करके देखो तुम उसमें क्या क्या कर सकते हो। बिल्कुल, एक्चुअली अभी मैं कहाँ हूँ और मेरे 10 साल 15 साल के गोल में मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, उसको डिवाइड करके एकदम सही। क्या होता है, हमें हमारे गोल्स तो होते हैं बट हमें पता नहीं उन गोल्स की कीमत क्या है। लेट्स से हमें गाड़ी लेनी है, अहमियत, कीमत नहीं, मैं कीमत कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल मानता हूँ अहमियत, बिल्कुल कीमत, मतलब मेरे लिए वो हाँ कंटिन्यू, हाँ कि गाड़ी लेनी है, लेट्स से गाड़ी लेनी है, घर लेनी है, घर लेना है, ठीक है, गाड़ी कितने की लेनी है, एक बार तुम देखो तो सही। अब मान लो कोई कहता है मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है, हाँ पोर्श ग्लैडो, लैम्बोर्गिनी, फास्ट एंड द फ्यूरियस देख के सबको डोमिनिक बनना है, लेट्स से तुम्हें लैम्बोर्गिनी लेनी है, हाँ भाई मैं कहता रहा हूँ फास्ट एंड द फ्यूरियस, भाई विन डीजल बनना है सबको डोमिनिक की गाड़ी चलानी है, हाँ बिल्कुल, चलो लैम्बोर्गिनी लेनी है, डॉज चैलेंजर लेनी है, ठीक है, जो भी लेना है, ठीक है। तुम एक बार तुम थोड़ा ध्यान से सोच के देखो, लैम्बोर्गिनी को कितनी बार निकालोगे तुम अपने साल में, कितनी बार निकालोगे भाई? ये जो exactly. मतलब ये वाली डेफिनेशन, लैम्बो और हिंदुस्तान, एक कॉन्सेप्ट और आता है जब मैं वो सड़कें देखता हूँ ना इमेजिनेशन में, बच्चा साइकिल चला रहा है, गाय माता इधर से जा रही है। अरे तुम इंडिया भी छोड़, तुम किसी और कंट्री में भी हो, तुम कितनी बार निकालोगे लैम्बो? दुबई में फिर भी रियलिस्टिकली मुझे ऐसा लगता है कि दुबई हैज अ लाइफस्टाइल और रोड्स की वो निकालते हैं, वो चलाते हैं। दुबई इज अ डिफरेंट, जब वो गेम आता है तो अलग ही बात है, लेकिन हाँ मैं कर पा रहा हूँ, जहां मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज की बात आती है वहां इट्स नॉट पॉसिबल। यार यहाँ पर इंडिया में मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स ले लो, अगर किसी को लैम्बोर्गिनी ओन भी कर रखी है अभी, यहाँ लिटरली मुंबई में बहुत सारे हैं भाई, कुछ घर दूर यार, आज एक बंदे ने, मैंने उसके घर पे बाहर खड़ी हुई देखी फरारी, हाँ अब वो बंदा कितनी बार निकालेगा उसे? वही बात है, महीने में 2 बार निकाल लेगा ज्यादा से ज्यादा भाई। महीने में 2 बार निकालने में कितना तुम्हें कितना सेटिस्फेक्शन देगा? मेटेरियलिस्टिक चीजें खुशी नहीं देती ना,
अब देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ, जैसे एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, मेरे को तो पहले भी पता था, बट जिनको नहीं पता उनके लिए जैसे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, पता नहीं कितने, एक मिनिमलिज्म, हम सबको पता है कॉन्सेप्ट होता है। मिनिमलिज्म अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए नहीं होता, जो सक्सेस ड्रिवन, जिसके लिए चीजें बहुत मैटर करती हैं, हो सकता है। उसकी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे है, कितने जनों ने देखी होगी, मतलब वैसे बोल रहा हूँ, देखने वालों ने देखी होगी, पर इतनी नहीं देखी होगी जितनी टॉप ट्रेंडिंग में आ जाए वो, ऐसी नहीं है वो, ऐसी नहीं, हाँ। ऐसी हो भी नहीं, जबकि ऐसी होनी चाहिए, लेकिन कोई देखता ही नहीं है। कुछ कोई डॉक्यूमेंट्री LGBTQ पे बन रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता होगा होता क्या है इसका फुल फॉर्म, उनके लिए तो मतलब मीम्स है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उनको नहीं पता किसी मतलब क्या उनको, दिस आल्सो मतलब ये तो अलग ही लेवल की बकचोदी है कि मैं इसके कुछ शुरू करूंगा तो इतना बड़ा टॉपिक है, इतना। आज तो हम फिर भी बात भी कर सकते हैं, 2 साल पहले तो इसका टॉपिक भी उठता नहीं था। हाँ, अबे मतलब एग्जिस्ट भी नहीं करती थी लोगों के लिए चीजें। नहीं, और करती भी थी तो दबाओ इसे, दबाओ। हाँ एग्जैक्टली, नहीं हो सकता। वो एक था कि नहीं, झूठ है ये सोसाइटी के पास आना नहीं चाहिए, सामने नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। क्यों नहीं आना चाहिए यार? अगर एक ह्यूमन बीइंग है और मतलब उसकी प्रेफरेंस कुछ है, मैं तो इसको प्रेफरेंस बोलूं, मुझे खाने में चिकन पसंद है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं कुछ और हूं, मैं कीटो डाइट लेता हूं, जस्ट ट्रीट इट लाइक समथिंग एल्स। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन बहुत अलग चीजें हैं। मैं मस्कुलिन होके बॉडी बना के भी गे हो सकता हूं, या हेटेरोसेक्सुअल कुछ, मतलब जो भी, राइट। और कोई बंदे की तरह ड्रेसअप होना चाहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ और ही उसकी प्रेफरेंस है, नहीं, वो फिर भी बंदी को डेट कर सकती है, फिर भी सो कॉल्ड। अब मैं इसमें एग्जांपल, क्रिस्टियन स्टुअर्ट पता है तेरे को? इट्स लाइक जो ऐसे रेफरेंस में बताता हूँ, ऐसे याद आएगा, ट्वाइलाइट की बंदी पता है? ट्वाइलाइट एक मूवी आई थी, एडवर्ड बेला वैम्पायर, हाँ, उसकी एक्ट्रेस, उस एक्ट्रेस का भाई इतने दीवाने हुए थे लोग उसकी, आज भी दीवाने हैं वो। अच्छा, उसने बंदी के साथ है वो लिव इन में। मतलब सेलिब्रिटीज ऐसी चीज करते हैं, मैं तो बहुत अच्छी बात मानता हूँ कि ऐसे सेलिब्रिटीज भगवान करे हो देश में। और फिर पता है हमारी क्या, अगेन वही हम सोच रहे थे कि वो सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, नॉर्मल बंदा भी कर रहा होगा ना, उसे बैश करेंगे। बिल्कुल वही मेरी नोटिस आई थी कि ये चीज अभी तूने, हाँ, सेलिब्रिटी करे तो सब कुछ ठीक, जेंडर गैप की शादी जब होती है किसी नॉर्मल चीज, ओए 10 साल बड़े लड़के से, ओए 15 साल, इतना फर्क है, मतलब अब तो खैर होता नहीं है, कभी नहीं होता, हमारे पहले होता था, लेकिन स्टिल जहां पे होता भी है वहां पे हम ये कहते हैं 10 साल का डिफरेंस है। भाई इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कितने साल का डिफरेंस होता है, मतलब सो कॉल्ड जिन्हें हम सो कॉल्ड आइडलाइज हीरोज बोलते हैं, तो 25 साल का भी होता है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ टाइम में आपको कोई भी ऐसा बंदा टकर सकता है जो तो आपको पसंद आ सकता है विदाउट एज रिस्पेक्ट, ठीक है? मतलब हम ऐसी मूवीज भी बनी है जहां एक स्टूडेंट ने, मतलब सो कॉल्ड नेगेटिव, वैसे हम उसमें भी बकचोदी, क्योंकि बकचोदी तो ढूंढनी है ना हमने, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है किसी को कोई कॉलेज में कोई प्रोफेसर और स्टूडेंट का कुछ होता है, मतलब लिंकअप हो जाता है, कुछ भी, किसी को एक दूसरे की संगत पसंद आती है, कुछ भी हो सकता है ब्रो। आपका थॉट प्रोसेस किस ह्यूमन बीइंग से मैच करेगा आपको नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा 10 साल 15 साल की लड़की, आफ्टर एन अटेनेबल एज, आई एम टॉकिंग अबाउट 22, 23, 24, 25 और 32 का मैच हो सकता है। वैसे अगर कोई 25 साल की लड़की, कोई 32 साल का लड़का, उल्टा कर ले, अगर कोई 32 साल की लड़की, कोई 25 साल की बंदी है, आ सकते हैं एक दूसरे को पसंद यार, किसी की कोई भी हो सकता है। अब इसमें LGBTQ वाला तो भाई अलग ही टॉपिक है, वो तो अलग ही चीज है कि फिर उसमें तो लोगों को समझाना, आई एम लाइक, क्योंकि मैं भी देख, टू बी रियली फ्रैंक, इवन योर हाउस होल्ड एंड माई हाउस होल्ड, हम इसमें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मतलब सो कॉल्ड, ठीक है, एक बारी को एक्सेप्टेंस भी है, समवेयर डीप डाउन द लाइन वी नो उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ये जो लेवल पर है ना वो, खाली बिल्कुल कि हाँ हो रहा है, सरफेस लेवल पर है वो, खाली वो इसमें एक्सेप्टेड नहीं है कि अगर हमारे घर में हो जाए, मान ले तू वैसा होता, मैं वैसा होता, तो घर वाले यही कहते हैं, ऐसे कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता, नहीं, मतलब कि हो सकता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पड़ोसी के घर में, मतलब पड़ोसी के घर में, नहीं, हमारे घर में नहीं, हमारे घर में नहीं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे के घर में बहुत अच्छा लगता है, किसी को मोटिवेट करना, लेकिन 4 लोगों के बीच में दूसरे के लिए, अपने बच्चे के लिए नहीं। क्यों नहीं हो सकता यार? आधा वो ये ना यार, हम अपने के लिए, हमारे लिए हमें सब अच्छा चाहिए। अगर जैसे पहले हम वही जो हम सेल्फिश नेचर की बात कर रहे थे, बिल्कुल कि दूसरों के साथ होता रहे ठीक है,
हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बुरा हुआ हो जाए, हमारे साथ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए। इस थॉट से मैं डर जाता हूँ, सोच के देख कितनी ऐसी इस मजाक और हंसी मजाक में, और ये हर घर की कहानी है भाई, ये पूरे देश की कहानी है। तो घर की कहानी कह रहा है, ये इस कॉन्सेप्ट में एक LGBTQ तो मैंने वैसे बोला है, लेकिन काफी चीजों में ये देश की कहानी है, ये घर की कहानी नहीं है। हाँ। घर की कहानी तक तो फिर भी चल जाता कि घर की कहानी चल रही है, भाई वो घर की कहानी के बाद जो घर की कहानी रोज शाम को टेलीकास्ट होता है, उससे अगर हटके अपने घर में जो कहानी सच में चल रही है उसको देखा जाए तो ज्यादा बेटर है। मतलब सोकल आते थे ना वो टीवी सोप, अभी भी आते होंगे वो बकचोदी वाले, वही कोकिला, उसमें क्या है वो रसोड़े में क्या था, मतलब सोकल एक जो टीवी सोप नहीं आते थे यार, अबे वो जी टीवी इन चैनल्स पे वो टीवी सोप नहीं आते, अबे सास बहू की कहानियां, मतलब डोंट टेल मी, शोज कह रहा है तो सोप कह रहा है, शोज कह रहा हूँ ब्रो, शोज को मैं मतलब वही शो ही कह रहा हूँ एक तरह से, राइट। शोज नहीं आते शाम को 7-8 बजे 9 बजे, वो मम्मी भिंडी काटते हुए देखती है, मम्मी सब्जियां काटते हुए सीटी बजाते हुए देखती रहती है वो शो, कि आज कौन मरा, आज उसका पति खाई से कूदा कि नहीं कूदा। भाई उन सब बकचोदियों को छोड़ के अगर हम रियल घर में जो ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब यार वैसे वो शोज ना पूरे इतने सालों से देख लो, हर शो की सेम स्क्रिप्ट होती है। हाँ, हर शो की सेम स्क्रिप्ट होती है, एक उसमें हस्बैंड दिखा देंगे जो अपनी वाइफ पर, मैं ये नहीं बोलता, बट द ट्रेंड इज चेंजिंग, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी, किसी अगर एक ढंग का शो होता है वो अवेयरनेस भी क्रिएट करता है। अगर कोई सच में कोई अपनी सास से परेशान है, सच में अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस में किसी का पति किसी अपनी पत्नी को डरा के धमका के रखता है, तो वो किसी भी अनएजुकेटेड या इलिटरेट पर्सन के लिए थ्रू मीडिया वो चीज अच्छी भी हो सकती है कि वो अपनी आवाज बाहर जाके बोले, पर इतना भी ना बोल दे। जैसे मी टू वायलेंस, वो क्या था, वो वुमेन्स का एक चला था, बड़ा फेमस हुआ था, मी टू मूवमेंट, राइट। मी टू मूवमेंट, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी था जो नहीं भी था वो भी घुस गया। जैसे कि ये फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट एक ऐसा है यार, ये तो बहुत हुआ है, ये जो प्रॉब्लम ही है यार, जो अपने तरीके से जो जैसा मोल्ड करना चाहता है वो कर देता है, जिसका जो मन करता है वो वैसे अपनी आइडियोलॉजिकल हिसाब से उसे घुमा देता है। कोई कहता है बट मेरा क्या है ना, मेरा मुझे बेकार क्यों लगते हैं टीवी शोज, हर चीज टीवी शो का ना सेम ही कांसेप्ट रहता है, सबको बुरे लगते हैं, चल कैसे रहे ये समझ में नहीं आता, लेकिन लगते सबको बुरे हैं। यार एक्चुअली क्या है ना, देखते व्यूअर्स हैं और व्यूअर्स की कहानी दिखाते हैं। अब एक दिखाते हैं वो अबला नारी दिखाए थे, वो क्या बेचारी नारी दिखाए थे, वो हर घर की कहानी है भाई, ठीक है। बट आज की डेट में वैसे भी हैं जहाँ पर एक वुमेन एक अपने हस्बैंड को, जहाँ पर वो लाइक नेक टू नेक कंपटीशन है ब्रो, नेक टू नेक, जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, नेक टू नेक कंपटीशन। इवन मैं तो ये कहूंगा, तो अगर वो लड़के कुछ नहीं कर रहे भाई, कियन का चल रहा है, कियन का आज आप तो ये चल रहा है भाई, कियन का कॉन्सेप्ट याद है ना, अर्जुन कपूर अपना घर में बैठे हुए हैं, करीना कपूर जी काम पे, ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं। मतलब सो कॉल्ड सोसाइटी इतनी डेवलप भी कर गई है कि बंदे बोल रहे हैं उल्टा कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोलता बुरा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, अगर हो सकता है कभी फाइनेंशियल सर्कमस्टांस आपका फीमेल पार्टनर कमाने जा रहा है, डेफिनेटली कमा सकता है यार, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें क्या आएगा, मैं बंदा हूं, मैं घर पे बैठूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं थोड़ी ना इसलिए वो बना मैस्कुलिनिटी क्वेश्चन पे आ जाती है ना वही ये सारी चीजों को ये मैनहुड या ये सो कॉल्ड ऐसी चीज पे क्यों ले जाएगा यार, क्यों बनाएगा, मतलब यार हमें बेचा गया है ना, और हमारी बड़ी वाली जनरेशन को भी बेचा गया है, बिल्कुल और आगे भी एंग्रेव्ड है बहुत बुरी तरह। मतलब मैं तभी बंदा हूं अगर भाई दाढ़ी आएगी यहाँ, मतलब एक सो कॉल्ड एक है, अगर मेरे डोले होंगे बंदा हूं। अरे यार अब तो ये इतना ज्यादा हो गया, लाइक वो अब तो हर कोई दूसरा बंदा जो अपना क्या वो बेचता रहता है, सप्लीमेंट्स, क्या बोलते हैं वो, अरे सप्लीमेंट्स नहीं, मैनवुड क्या यार, अरे मतलब यूट्यूब पे अरे वो होते हैं ना लोग जो आपको, हाँ मर्द बनना है तो जाग जाओ, असल मैन की क्वालिटीज ही होती हैं, 10 क्वालिटीज ऑफ अ रियल मैन, मैन की क्वालिटीज तो सेल करते रहते हैं। हाँ, जिनके कैप्शन यही होते हैं भाई, लाइक मसल डूड बनना है तुम्हें, और लाइक टॉल भी होना है, और लाइक बिजनेस सूट भी हमेशा पहनने हैं, और क्या दाढ़ी बढ़ानी है। वही बात आ गई ना,
नहीं वही बात आ गई, कंसिडर कर दिया हर चीज एक्सेप्टेंस को। चाहिए ना किसी चीज में, बाहर से एक्सेप्टेंस चाहिए तुम्हारे होने की। अरे तुम हो खुद यहाँ पे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है। भगवान ने तुम्हें एक लाइफ दी है, ये अपने आप में वैसे मतलब थ्रू द टॉक्स व्हिच वी आर डूइंग, क्या सिर्फ होना एक्सेप्टेंस नहीं है? मतलब मैं एक लड़का पैदा हुआ हूं, ये मुझे बॉडी बना के 12 बंदियां पटा के चिजल्ड जॉ लाइन रख के, नो मैं ये नहीं कहता, ठीक है आपको इंटरेस्ट है, आप अपने पैशन को, कुछ लोग फिटनेस को पागल होते हैं, फिटनेस को करो, लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ भी साथ लेके चलो। मैं बॉडी बना के सिर्फ इसलिए बॉडी बनाऊंगा क्योंकि मैं बंदा हूं, ये कहाँ की बकचोदी, ये तो अलग ही लेवल की बकचोदी है। ये तो जो मेरी समझ में नहीं आई कि मतलब ये कैसे, भाई मुझे सिर्फ होना, आश्रम होना। And a lot of people buy into it यार, and a lot of people buy into it। करते हैं भाई, करते हैं। ये एग्जांपल हम कैसे डिस्कस कर पा रहे हैं? क्योंकि लोग हैं कि मतलब कुछ भी करेंगे, और पता है इसकी लिमिट नहीं होगी, डेड एंड तक करेंगे, कुछ भी करेंगे। मतलब कि अगर बॉडी बनानी है और वेट गेन करना है तो रोज खा रहे होंगे दबा के अंडे, दबा के केले, उससे चाहे 3 महीने में कुछ ना बढ़े लेकिन पेट जरूर खराब हो जाएगा। और मतलब इतनी इलिटरेट, मतलब इतनी, मैंने कहा इतनी कॉमन सेंस भी लोगों में नहीं है कि मतलब 12-12 केले एक ही दिन में ठूस रहे हो। अबे एक दिन में कुछ ना होना भाई, एक दिन में तुम ब्रूस ली ना बन रहे, एक दिन में तुम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ना बन रहे, ठीक है? बहुत टाइम लगा है उन्हें बनने में, 15-15 20-20 साल की मेहनत लगी है। लेकिन हमें तो क्या भाई, ओ भाई दंगल में आमिर खान ने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया था, हमें भी 6 महीने में करेंगे हम भी। अबे पता है वो कौन है? एक बात है, मैं ज्यादा हाइप नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास उसके न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटी, मतलब हर एक बंदा है उसके पास, डाइटिशियन में सब होते हैं, उसको दिखने के पैसे मिलते हैं, वो दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं, अगर हमने बना भी ली ना और 4-5-6-25,000 फॉलोअर्स आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा, मतलब वैसे, राइट? मतलब यार क्या बदलेगा? मान ले अगर आज की डेट में आशिम की भाई 6 पैक कर ली, या करण शर्मा की 6 पैक ऐप ज्यादा और हम भी डाल दें एक डीपी, अंदर से कितने खोखले हो पता है? मतलब कभी हम उन कॉजेज पे बात करते हैं? तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में एक नंबर ऐसा नहीं जिससे तुम अपनी क्या फील करते हो, क्या करना चाहते हो वो डिस्कस कर सको, लेकिन नहीं शेयर कर बाहर की टेम्परेरी चीजों में तुम्हें वो चीज ढूंढनी। बाहर यार मेरी वॉइस एको हो रही है क्या? शायद नहीं, इट्स फाइन, देख ले। मेरी वॉइस एको हो रही है क्या? नहीं इट्स फाइन, मैं कह रहा हूँ मेरी यहाँ सब ठीक है, पता नहीं तुझे लग रही है आवाज नहीं आ रही? यार वही यार, हमें लगता है कि हम एक चीज लाइक बॉडी बना लेंगे तो हमें लाइफ में बहुत कुछ मिल जाएगा, बट जब बॉडी बना भी लेते हैं क्या होता है, लाइफ वहीं की वहीं रहती है। लोग ये नहीं सोचते ना, लोग उतना ही, वी आर सो ब्लाइंड साइडेड, घोड़े के पट्टे बांध दिए, ना इधर का दिखना है ना इधर का दिखना है, बॉडी बनानी है, बॉडी ही बनानी है, लड़की पटानी है, लड़की कैसे भी पटानी है, किसी भी एक्सटेंट तक जाके पटानी है। क्यों? क्योंकि माचो, वो भी दिखानी है दोस्तों के लिए, क्योंकि माचो भाई, हाँ माचो मैनहुड, जब तक 12 बंदियां पटाऊंगा नहीं, मैनहुड थोड़ा ना, मैं मर्द थोड़ा ना कहला रहूंगा। अगर मैं मर्द होकर रो गया तो मैं मर्द हूं ही नहीं, मर्द रो ही नहीं सकते ना, रफ एंड टफ। अरे भाई मर्द को भी दर्द होता है, और होता है, कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता? गए वो दिन, मार होते हैं भाई, दर्द होता है, बंदा भी दिल से टूटता है जब ब्रेकअप होता है, उतना ही रोता है जितना बंदी रोती है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब हमें तो कोई, नहीं तो कबीर सिंह जैसी मूवी नहीं बनती। अब देख मैंने वैसे ही फ्लो में बोल दिया कि कबीर सिंह, मैं ये नहीं चाहता हर बंदा दारू पी, लेकिन कितनी चली वो मूवी, असल क्रेडिट सब लोग सोचते हैं कि शायद ऑनेस्टली मैंने देखी भी नहीं है, मतलब बहुत चली है भाई वो, कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी फिलॉसफी है, लेकिन बहुत चली है वो, राइट? मतलब अंधाधुन चली है वो। क्यों चली है? बिकॉज जब भी आप कंटेंट रियल वाला जोड़ोगे, कनेक्टिविटी दिखाओगे, तो वो चलेगा ही चलेगा। तो इट्स लाइक दैट। और क्या यार, हमें मूवीज ही अच्छी लगती हैं यार भाई हम मूवीज एक में, तो चीज है कि जो हम रील, आज actually, रील बन चुका है। कभी कभी ऐसा होता था कि रियल लाइफ REAL बनती थी, आज हो चुका है REL इक्वल टू REAL हो चुकी है, उल्टा हो चुका है। इंस्टाग्राम पे और क्या चल होता है यार, उल्टा हो चुका है, सब कुछ उल्टा हो चुका है आजकल। जो आप पब्लिक प्रोफाइल डोमेन पे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे बहुत सारे फूड की फोटो खींच के डाल दो, आई एम डाइटिंग, उसके बाद आप खाओ परांठे अपने आराम से, जलने वाले जल गए, जिनको जो काम करना था वो आपसे करेंगे। कम से कम आप पर्दे के पीछे अपना काम सही चल रहा है। पता है ये वही लोग होते हैं जो अपनी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि वो फूड की फोटो खींच तो लेंगे पर जाके वो फिर भी सैलड ही खा रहे होंगे।
भाई और शो करने के लिए फूड की फोटो खींचेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि हमें तो दुनिया को पागल बनाना है। वही कह रहा हूँ ना, हमें दुनिया को क्योंकि 6 महीने बाद फेक चीजें दिखानी है ना। नहीं, क्योंकि 6 महीने बाद हमें ये भी तो है, 6 महीने बाद जब हमारी बॉडी बन जाएगी, समर्स आ जाएंगी, टी शर्ट उतर जाएगी, सो कॉल्ड एक एस्पेक्ट है भाई। मतलब लोग ऐसे सोचे कि हम बॉडी बिल्डर्स के पीछे पड़ गए, वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट कि समर्स में डालेंगे ना एकदम से 6 महीने बाद के ट्रांसफॉर्मेशन वाली फोटो, लोग सरप्राइज होंगे। एक बार किक देगी वो चीज, जब आपकी एक बारी बॉडी बन गई, लोगों को पता आपके सिक्स पैक आ गए, आप चाहे एक बारी फोटो खिंचवा लो, चाहे 50 बार खिंचवा लो, डोमेन माना बढ़ता रहेगा। लेकिन अनटिल अनलेस आपकी फिटनेस प्रोफाइल नहीं है, आपका फिटनेस स्टेटमेंट नहीं है, आप उस लाइन में नहीं जाना चाहते, तो फिटनेस इज नॉट अबाउट गेटिंग सिक्स पैक एब्स बॉडी बनाना, नहीं, फिटनेस अबाउट स्ट्रेंथ, स्टैमिना, काफी सारी चीजें होती हैं, 4-5 मेन, एंड्योरेंस। क्या आपकी बॉडी के अंदर वो हैं? अगर वो हैं और आप दुबले पतले से हो भाई, फिर भी चलता है, फिर भी चलता है, आप लंबे तक टिके रहोगे। यार मैंने डिसिप्लिन होती क्या चीज है, पेशेंस होती क्या चीज है, मैंने सीखा है ये स्पोर्ट फिटनेस से। लेकिन तो सब एक कोई बच्चे चीज को कोई तुम कुछ पेशेंस सिखाता कैसे बताओगे, पेशेंस कैसे सीखोगे, पेशेंस कैसे सिखाओगे? बिल्कुल। एक बंदा खड़ा है एक क्रिकेट फील्ड पे, वो फील्डिंग कर रहा है, वो इम्पेशेंट हो रहा है कि मेरे को बॉल क्यों नहीं आ रही, पेशेंस सीखेगा वहां से वो। अब एक बंदा जैसे फिटनेस अच्छा लगता है, उसे बॉडी बनानी है अपनी, ठीक है, उसे हर रोज जाना पड़ेगा, उसे वही अपने मसल्स को पेन देना पड़ेगा, वही अलग अलग वेट उठाने पड़ेंगे, किसी दिन ज्यादा उठाने डेफिनेटली पड़ेंगे, इट्स किसी दिन अबाउट छोटे उठाने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट। रोज जाना पड़ेगा अपने काउच से उठ के उसे। एवरीथिंग असली लाइफ चीजें हैज अ वहां से सीखने जर्नी को ब्रो, मिलती हैं। जर्नी। रिजल्ट की रिस्पेक्ट भी होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है जर्नी की। कोई बड़ा आदमी आता है तो हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि आज अगर महेंद्र सिंह धोनी उन पिचों पे खेल रहा था, महेंद्र सिंह धोनी धोनी बना, तो उसकी जो जर्नी थी, जब वो झारखंड से चला और उसके साथ वाले इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गए, वो नहीं हो पाया। जैसे एक मूवी में सीन है, तूने वो भी शायद पता नहीं मूवी देखी है नहीं, क्योंकि तूने मुझे इतना शौक कर दिया, तू मूवीज कम ही देखता है। तो एक धोनी पे भी मूवी बनी थी, मैं उससे कम बहुत ज्यादा, देखता हूँ। मेरा वो एक्टर हाँ, भी बहुत फेवरेट वो था, तो मैंने देखी यार, 2 बार मेरा देखी वो है। एक्टर भी बहुत फेवरेट था, और वो 2 बार देखी मूवी है। मेरी वन ऑफ द, इस पूरी लाइफ में वो वन ऑफ द एक्सेप्शन एंड द अच्छी मूवी है यार, मैंने देखी है। कोरिलेशन वाज वो 30 सितंबर को रिलीज हुई थी, व्हिच हैपेंस टू योर बर्थडे। तो मेरे 16 17 बर्थडे पे वो रिलीज हुई, मुझे हमेशा याद रहता है कि वो मूवी कब आई थी। तो उसमें एक सीन होता है कि वो बड़ा अच्छा सीन है, जैसे जब उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो बाइक पे जाता है, वो बालूशाही एक स्वीट्स खरीदता है और अपने दोस्त के पास पहुंचता है। दोस्त कहते हैं, अरे जब हाँ, मुझे भी दोस्त याद है वो सीन। दोस्त कहते हैं यार माही, सारे बहुत अपसेट होते हैं कि आज तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और वो कहता है भैया जरा प्लेट लाना, बालूशाही लगाना, और उसका ऐसे खड़ा होता है, ऐसे ऐसे खड़ा होता है और कहता है द एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्टर टेल्स यू। उसने स्टोरी बता दी, वो कहता है कोई बात नहीं, हम बास्केटबॉल कोर्ट पे हार गए थे। हम आज का दिन नहीं भूलना चाहते। उसका एक ट्यून बजती है, मतलब वो ये चीज बोलता है कि कोई बात नहीं अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, लेकिन हमें ये समझ में आ चुका है कि इतने से तो बात नहीं बनेगी, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। तो लुक एट द बिलीफ एंड द माइंडसेट ऑफ अ विनर। हमारा क्या होता है, मतलब क्या, मतलब मेरा भी चल, मैं 12th तक अपने आप को डिस्क्राइब करूँ टू रे, मतलब मैं पढ़ाई ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, आई वाज मीडियम, मेहनत कर ली नहीं, मैं उनमें से था, साल भर की पढ़ाई लास्ट के 2 हफ्ते में, मतलब 3 महीने में होगी। और यूनिट टेस्ट की पढ़ाई, अगर मंडे को यूनिट टेस्ट है तो सैटरडे शाम को यार दोस्तों का फोन आ गया तो पता लग जाएगा, और संडे को हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, और मंडे तक सुबह जाते जाते बस में हमारी फट चुकी होगी, क्योंकि सबके हाथ में किताब होगी और सब पहुंच चुके होंगे अपने एडिशनल क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करने पे मैम से, कि क्लास डी सेक्शन में भाग रहे हैं, ई में भाग रहे हैं, 0 पीरियड में तो एग्जाम होना है, और वो अपने डाउट्स लेके भाग रहे हैं, क्योंकि वो तो पढ़ के आए, और आप जैसा बैठा, अच्छा कौन सा, अच्छा वो चैप्टर, अच्छा ये आ रहा था, हाँ, तो दोस्त कहेंगे तूने तो किया ही होगा, हाँ हाँ हाँ, आप मन में सोच रहे होगे। अब अगर मैंने टेस्ट के टाइम पे पूछ लिया तो दिक्कत, पूछता तो मैं था पूछ लेता था, लेकिन तो दिक्कत, अब मैम से पूछूं तो मैम ये पूछेगी एंड मोमेंट पे पता कैसा सवाल पूछ रहा है मेरे से, अब तूने 15 मिनट बाद पेपर में बैठना है, यूटी शुरू होने वाला, और ये मेरे से पूछ रहा है कोई बेसिक टर्म, अब तू मतलब बायो की, साइंस की, किसी की कोई बेसिक, तो मैम भी ये सोचेगी, लोग जज बहुत करते हैं, इस वजह से लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछते, जैसे हमने क्वेश्चनिंग छोड़ दी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। क्वेश्चनिंग जज इसलिए भी होने नहीं से तो करते, हम जज भी क्या, हम एम्बैरेसमेंट से बचना चाहते हैं। एम्बैरेसमेंट, और मुझे लगता है जिसने एम्बैरेसमेंट नहीं सही ना, वो सक्सेसफुल हो नहीं सकता।
मेरा ये कहना है, मैंने एक बार डाला था कि you should hang around with people who are way ahead of you in life. Definitely, you should not be the smartest. लोग कहते हैं you should be the smartest in the room. You're a बेवकूफ if you are the smartest. But उसका रीजन क्या था? Because जब आप उन्हें देखोगे वो इतना कुछ कर रहे हैं लाइफ में, आप embarrassment आपको होगी कि यार ये इतना कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ एक चीज कर रहा हूँ. फील करो. लड़कों की लैंग्वेज में चीट कोड में कहूँ तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक चीज कर रहा हूँ बस. मतलब वो अपने आप समझ जाएंगे जब वे सुनेंगे कि यहाँ मेरे कहने का मतलब क्या है. हाँ. मैं वो कर रहा हूँ. तो अगर मैं वो ना करूँ, हाँ कंटिन्यू. यार वो एम्बैरेसमेंट बहुत जरूरी है. एक बार को पता लग जाए कि भाई हाँ भाई तू कुछ नहीं कर रहा है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है. अभी तू कुछ नहीं कर रहा है, तू बस तू 15 मिनट का जोश दिखा के उसका ठंडा पड़ जाता. तो 2 मिनट में हो जाता है भाई. हाँ चलो वो भी भाई, वो भी एक डिफरेंट कंसेप्ट है. बट हाँ देख मतलब सो कॉल्ड कहाँ जाके और फिर हम बात करते हैं सक्सेस, ये बिलीफ सिस्टम, वो मतलब समझ में नहीं आता यार. वो भी जरूरी है. अभी बात कर ली यार, इस बार भी हमने 1 घंटा 20 मिनट हो गए. ओह अच्छा. और क्या. अच्छा तेरा ये Zoom का इसमें खाली 3 मिलते हैं तुम्हें मीटिंग जो तुम्हारे लाइक मोर देन 40 मिनट्स लास्ट कर सकती हैं. अगर हम ये करते रहे तो भाई तुझे प्रीमियम लेना पड़ेगा तुझे. अच्छा ओहो चल ठीक है चलो एंड करते हैं इसे यहीं पे. थैंक यू बात करने के लिए. थैंक यू यार. फिर करते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे इन द नेक्स्ट एपिसोड. ठीक है, सोचेंगे क्या टॉपिक करना है. और उनको भी लाएंगे यार धीरे-धीरे. 2-3 लोग मेरे भाई दिमाग में. So to viewers who are listening to us, अगर लगे कि भाई किसी टॉपिक के बारे में बात करने, कोई भी जर्नल टॉपिक, तो बता देना. we can discuss about it. We are not professionals. कोशिश करेंगे अगर कर पाए, मतलब बस की हुई तो कर पाएंगे जरूर उसे कवर अप. तुम्हारे जैसे हैं यार हम. क्या बिल्कुल यार बिल्कुल. It's like कोशिश करेंगे अगर कवर अप कर पाए तो करेंगे डेफिनेटली. So till then keep watching. प्यार देते रहो, सब्सक्राइब कर लो मन करे. इतनी बकचोदी इतनी अलग अलग चैनल्स को करते हो, इसको भी कर लेना. ठीक है. ऑलराइट, टेक केयर.